जितने भी लोग अभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनमें से अब ये बताइए और आप मानते हैं। फाइनेंशियल पीछे से आवाज किसकी आ रही है, इनको म्यूट कर दो सबको। सर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, म्यूट कर दो, आप म्यूट ऑल। पार्टिसिपेंट पे जाओ, उस पे देखो आ रहा हो। किस पे? पार्टिसिपेंट्स पे। पार्टिसिपेंट्स पे, ओके। सबको म्यूट कर दो, म्यूट ऑल। ओके, अजीब गर्मी। ठीक है। वीडियो किसी का भी नहीं चल रहा मेरे ख्याल से, जितने भी बंदे हैं किसी का भी वीडियो नहीं चल रहा, सबका सिर्फ प्रेजेंट नाम दिख रहा है। सभी लोग अपना तो वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए। जो लोग तुम मेरी बात सुनने हैं, बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। आपकी सीरियसनेस आपकी प्रेजेंस से पता चलती है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है वीडियो पे इसलिए नहीं आते कि वो लेट के सुन रहे होते हैं लेक्चर में, उनको मतलब नहीं होता किसी बात से क्या चल रहा है, क्या सीरियसनेस है क्या नहीं, सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो सर अपनी मर्जी से लेट के या खाते हुए देख रहे होते हैं, अपनी प्रेजेंस वो दिखाते नहीं है। तो सीरियसली पढ़ोगे नहीं तो सीरियसली सीखोगे कैसे? तो हाउ यू विल डू गुड इन एस्ट्रोलॉजी? एनी हाउ, आई एम स्टार्टिंग विद कॉन्सेप्ट। एस्ट्रोलॉजी के 12 घरों में, ये सभी को पता है कि 12 कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं और 9 नक्षत्र होते हैं। जो 12 घर हैं वो 12 मिनिस्ट्री समझ लो। मिनिस्ट्री कभी चेंज नहीं होती, चेंज होता है खाली मिनिस्टर। तो ग्रह जो है हमारे वो मिनिस्टर है, वो चेंज होते रहते हैं। और किसी को कोई सवाल पूछना हो ना, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट हो, तो अपना हैंड रेस कर सकते हो आप बीच में। आई रिप्लाई यू देयर ओनली, डोंट वरी। ज्योति मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। कुंडली में जनरली जो हम देखते हैं ना, धन का भाव होता है 2 नंबर। 12 घरों में से धन का जो भाव होता है 2 नंबर होता है। लेकिन अभी अभी आप पैसा बिजनेस से कमाओगे, जॉब से, वो सब दो ही चीजों से डिफाइन होता है। छठा घर होता है नौकरी का, सातवां घर होता है बिजनेस का या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। 2, 7, 6 दोनों में से कोई भी एक एक्टिवेट हो, और 11, तो आपके धन का फुहारा चालू हो गया। फुहारे का मतलब होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो गया। उसके बाद हम आते हैं प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ के ऊपर। प्लैनेट कौन से वहां बैठे हैं, प्लैनेट की क्या दृष्टि है, प्लैनेट की मजबूती कितनी है प्लैनेट। तो जितना प्लैनेट मजबूत होगा उतनी आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी। बहुत सारे बच्चे देखे होंगे अपनी उम्र में, जैसे वो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं बच्चे, इसकी इनकम बढ़ जाती है। मतलब अभी लेटेस्ट सबसे बड़ा किस्सा है वैभव सूर्यवंशी का, जो क्रिकेट में छाया पड़ा इससे। एट द एज ऑफ 14 ही अर्न 20 लाख रुपीज फर्स्ट, 30 लाख रुपीज कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने राजस्थान रॉयल्स के साथ। लास्ट ईयर 2 करोड़ मिली, अब तक उसकी जेब में, आईपीएल खत्म होते होते अब तक उसकी जेब में 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। जबकि उसके पास लीगली वो किसी भी चीज के लिए अकेला मालिक नहीं है, उसके फादर का जॉइंट अकाउंट होगा उसके नाम पे, उसके साथ। और उसकी जॉइंट इनकम क्लब की जाएगी उसके साथ। 18 साल से पहले किसी बच्चे की इनकम लेजिटिमेट नहीं है इंडिया में, बट बीइंग ए स्पोर्ट्समैन उसके फादर के नाम पे जॉइंट अकाउंट में पैसा आता है। तो उस बच्चे की इनकम की वजह से पेरेंट्स को इनकम का फायदा हुआ। कुंडली में बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मली आदमी को पता ही नहीं होता कि मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूँ और मुझे क्या काम करना चाहिए। प्रोफेशन सिलेक्शन हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आज जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस। कि आदमी का पर्सनल फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहे लाइफ में। तो जो 2 नंबर घर है वो आपका इनकम है, और 11 नंबर आपकी इच्छा पूर्ति है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर में। आपका हाउस नंबर 2 और 11 अगर मजबूत है ना, तो आप किसी भी तरह साम दाम दंड भेद पैसा कमा लोगे। लेकिन उनमें अगर पाप ग्रह बैठ जाए या राशि नेगेटिव आ जाए, जो कोई नीच की राशि आ जाए वहां पे, नीच का ग्रह साथ बैठ जाए उसके, या एस्पेक्ट आ जाए या कंजंक्शन बन जाए, कुछ भी किसी भी तरह से आ जाए, तो ग्रह मतलब जो है ना आपका भाव, वो भाव का फल से वंचित हो जाओगे आप। वो भाव का फल मिलता नहीं।
वहां एक सुलझे हुए तजुर्बेकार एस्ट्रोलॉजर की जरूरत होती है, जो वो बताता है कि उपाय भी काम करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे किसी की इनकम होती है पढ़ाने से, किसी की इनकम होती है ज्योतिष से, किसी की इनकम होती है सिर्फ ब्रोकरेज करने से, किसी की इनकम होती है काउंसलिंग करने से। ये सब चीजें आपकी कुंडली में जन्म से ही नजर आनी शुरू हो जाती है। और बचपन में ही मतलब जो सही ज्योतिष है वो आपको बता देगा पैदा होते ही, कुंडली बनते ही, कि इस बच्चे का भविष्य किस फील्ड में और कितना पैसा कमा सकता है, पोटेंशियल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है ना, इनकम तो आ जाए लेकिन इनकम रुकनी चाहिए, उसके बाद आपका बैलेंस बना रहना चाहिए, बैंक में भी लिक्विड कैश भी या असेट्स बनने चाहिए आप। उसके लिए अलग घर होता है चेक करने के लिए। प्रॉपर्टी बननी है, गाड़ियां बननी है आपकी, उसके लिए दूसरा घर होगा। आपको एजुकेशन से पैसा आना है, उसके लिए दूसरा घर होगा। आपको फॉर्च्यून से पैसा आना है, जैसे फॉर्च्यून मीन जैसे सट्टा जुआ या शेयर मार्केट का पैसा है, स्पेकुलेशन स्पेकुलेटिव मनी, ये आपको अलग घर से दिखेगा। आपका करियर पॉलिटिक्स में जाएगा, वहां से पैसा कमाओगे, इलीगल मीन से पैसा कमाओगे, वो भी कुंडली दिखा देगी। आपने देखा होगा बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे आजकल क्रिकेट मैच में पैसे लगाते हैं। मैं तो हैरान तुम देख के, 19 साल का लड़का मेरे पास आया था, उससे बोला सर पर मैच अगर 15 लाख में ना कमाऊं तो मेरा जीना ही बेकार। मैंने कितने एसेट है तेरे, कैसे 22-23 करोड़ का एसेट होंगे। 19 साल का लड़का बोल, मैंने कैसे कमाया, तुमने पैसा सारा जुए से कमाया मैंने बस। क्योंकि उससे मैं जहाँ था, मैं ना हॉरोस्कोप था उसका, ना कुंडली थी, मैं हाथ भी नहीं देखा उसका मैंने। तो उसको मैंने पूछा, मैं तेरा राहु कहाँ बैठा है? राहु तेरा सेकंड हाउस में होना चाहिए। बोला हाँ जी सेकंड हाउस में। तब उसने मेरे से पूछा आप ज्योतिषी हो? मैं कहा ज्योतिष थोड़ी बहुत जानता हूँ। तो उसने बोला दरअसल मेरे पैदा होते ही मेरे पिताजी को बोल दिया था पंडित जी ने कि आपका बेटा 2 नंबरी काम करे। देखो, 19 साल में पैसा कमा तो दिया, लेकिन उसने उसको उसको उसे असेट्स बना ली, उसे प्रॉपर्टी बना ली, उसे गोल्ड लेके रख लिया, उसने एक रेंटल इनकम का काम शुरुआत कर दिया अपना। असेट बनाया, उसको प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा दिया। ये सब चीजें कुंडली बताती है आपको। ग्रह, नक्षत्र, राशि और घर, इन सबका कॉम्बिनेशन आपको सही रास्ता दिखा देता है। अगर आप ठीक से ज्योतिष को समझेंगे, ज्योतिष को इस्तेमाल करेंगे, तो ज्योतिष आपको सब रास्ते दिखाएगी, बचने के भी और तरक्की करने के भी। अगर आप खुद समझदार हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी अगर आंख कमजोर हो जाए, आपको ठीक से दिखेगा नहीं, तो चश्मा लगवाओगे ना आप। तो ज्योतिषी वो चश्मा है आपके लिए। एस्ट्रोलॉजर एक चश्मा है, वो आपको सही रास्ता दिखा सकता है कि भैया ये मैं बता सकता हूँ आपके लिए क्या सूटेबल है, क्या सूटेबल नहीं है। और आप सब लोगों ने अगर ज्योतिषी ही बनना है, तो पहली पहली बात ये बात मान के चलना कि ज्योतिष की सर्विस फ्री में कभी किसी को नहीं देनी। जिसको फ्री सर्विस दोगे, उसकी नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। पर्टिकुलरली उन लोगों का जिनका गुरु 10वें घर में बैठा हो। जुपिटर जो प्लेनेट होता है 10वें घर में जिनके बैठ जाए, उनको फ्री सर्विस अपने पिताजी को भी नहीं देनी। अपनी बहन की भी कुंडली देखे तो उससे भी चाहे 100 रुपए ले लें, चाहे 10 रुपए ले लें, कुछ भी है, लेना जरूर है। तो कई बार ये पैसा ना लेना भारी पड़ जाता है। तो कई बार लोग कहते हैं जी, बहुत सारे ज्योतिषी में जानता हूँ एब्सोल्युटली फ्री सेवा करते हैं, तो पैसे लेते नहीं किसी से। न उपाय के पैसे लेते हैं, न बताने के पैसे लेते हैं। उनकी अपनी कुंडली इतनी मजबूत होती है कि उनको किसी की नेगेटिव एनर्जी उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अब आते हैं हम पैसे के मेन टॉपिक के ऊपर, तो लाइफ में पैसा कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है। तो आज जिस समाज में जी रहे हैं ना, लिक्विड मनी, इसको फिएट करेंसी बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। उसी के लिए ज्योतिष की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मुझे याद है 1984 में इंदिरा गांधी जब मरी थी, तो मैं स्कूल में पढ़ता था उस टाइम पे। तो जलंधर से एक आदमी हमारे घर पे आया था रहने के लिए। एक रात को सीधा एम्बेसी में इंटरव्यू था, अमेरिकन एम्बेसी। मैंने बोला आप क्या करने जा रहे हो? तो मैं अमेरिका जाना है। मैं कैसे जाओगे? कहते मेरी कुंडली सपोर्ट करती है, लेकिन जुगाड़ मुझे खुद करने पड़ेगा, एफर्ट मुझे करना पड़ेगा। कुंडली को आप सब कुछ मान लो कि सब कुछ खुद हो जाए, वो कभी नहीं होगा। कुंडली खाली आपको दिखा देगी रास्ता, ये रास्ता चलोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे। तो उस बंदे ने मुझे बताया कि मैं ज्योतिषी हूँ और मुझे पता है कि मुझे इस टाइम इलेक्शन के टाइम की वजह से मेरा वीजा रिफ्यूज नहीं हो सकता। मैंने बोला कैसे? बोला मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे नॉर्मल आदमी की तरह जाऊंगा, तो 84 में क्योंकि नैनो ओशोवा कांड हुआ था। ओशोवा द मैन हु वेंट टू अमेरिका, और उसकी वजह से 80,000 लोगों को उनको अमेरिका में सिटीजनशिप देनी पड़ी, तो इलीगल तरीके से। तो उन लोगों ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि किसी इंडियन को वीजा देना ही नहीं।
इसने क्या किया, इलेक्शन में पर्चा भरा, आई एम गोइंग टू कंटेस्ट इन टू इलेक्शन सो दैट पीपल विल गेट टू नो आई एम एन रेपुटेड पर्सन इन सोसाइटी एंड वेल नोन पब्लिक फिगर। एम्बेसी में गया, उससे बोला कि मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ लेकिन मुझे पर्सनल काम के लिए यूज है। उन्होंने वीजा दे दिया 10 साल का, तो वीजा लेके चला गया। आज $1500 पर कंसल्टेशन चार्ज करता है वो, यूएस में। कमाई जिसकी कुंडली में ज्योतिष लिखे वो ज्योतिष ही कमाएगा, चाहे वो जन्म स्थान पे कमाए या विदेश जाके कमाए। पैसे के कमाने के सारे जो योग हैं आपकी कुंडली में नजर आ जाए। तो उसके बाद कमा तो लिया आप, लेकिन जोड़ने के योग जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा कमा के जोड़ पाते हो या नहीं जोड़ पाते हो। क्योंकि जब आगे आने वाला टाइम आएगा उसमें आपको जरूरत पड़ेगी पैसे की, अगर बैंक में बैलेंस नहीं होगा तो किसी काम का नहीं वो पैसा जो आपने कमाया और उड़ा दिया। तो कुंडली का हाउस नंबर 2 लाल किताब की भाषा में पैसे का फुहारा है, इनकम का फुहारा। फुहारा मीन सोर्स ऑफ इनकम। आपकी जब इनकम बन गई, मर्जी की इनकम चाहिए आपको, तो हाउस नंबर 11 और 2 का जब कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो आप मिट्टी में हाथ डालोगे, मिट्टी भी सोना बना के देगी आप। और बहुत लोग देखे होंगे आपने, एक दुकान थी जैसे बहुत बड़े दिल्ली में चल रही थी, लाखों रुपए की सेल थी उसकी दुकान की, बाप बैठा था, बाप मरा, बेटों ने दुकान संभाली तो बेटे दोनों फेल हो गए। बेटे की कुंडली में योग नहीं था पैसे का, इसलिए बेटे बेटे कंगाल हो गए, कर्जे में डूब गए, दुकान बेची तब भी कर्जा उतार नहीं पाया। कुंडली जन्म के समय जो बनती है, इसीलिए डेट ऑफ बर्थ के साथ टाइम ऑफ बर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम ऑफ बर्थ में सारी ग्रह के अलावा नक्षत्र। आपको एक मैं सीक्रेट बात बता रहा हूँ, पैसे के मामले में सिर्फ ग्रह काम नहीं करते। एक ही ग्रह, कल मैं एक लेक्चर में ये समझा भी रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कुंडली देखोगे आप, यू वुड नॉट बी एबल टू जज कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस सिर्फ एक था दोनों की कुंडली में कि नक्षत्र चेंज हो गए। लगन सेम है, ग्रह सारे के सारे सेम बैठे हुए हैं, चंद्रमा भी, सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी, मंगल भी, शनि, राहु, केतु सब सेम बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान आज भिखारी बना पड़ा है, और इट्स अ टेरर स्टेट, इट्स अ रग स्टेट। एंड इंडिया, देख लो आप लोगों के सामने कहा है, सॉफ्टवेयर में आज इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर है। तो कुंडली के जो सारे एस्पेक्ट हैं, कोई भी प्रिडिक्शन आप कभी भी जज करो, किसी भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करो, तो खाली एक चीज को एनालाइज कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा चारों पांच चीजें को कॉम्बिनेशन बना के नजर आना चाहिए कि हाँ भाई, जैसे आपका प्लॉट होता है, मान लीजिए आपका घर है, 30 फुट बाय 60 फुट की आपकी डायमेंशन, 180 1800 स्क्वायर फीट आपका प्लॉट हो जाएगा। एक खंभे पे तो बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते ना, आप चारों कोनों पे बिल्डिंग खड़ी करोगे, खंभे खड़े करोगे, उन खंभों के ऊपर लिंटर डालोगे, तब बिल्डिंग खड़ी हो पाएगी। तो कुंडली में जो बहुत सारी चीजें होती हैं, सबसे पहले पहले आप देखोगे लगन, फिर केंद्र भाव, फिर लक्ष्मी को, लक्ष्मी जो भाव होते हैं ना उसको बोलते हैं हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 5, हाउस नंबर 9। ये लक्ष्मी के भाव होते हैं। इनकी मजबूती 2 और 11 जो धन का फुहारा और इच्छा पूर्ति का भाव है, उससे भी ज्यादा जरूरी है। त्रिकोण भाव बोलते हैं इसको वैसे। इसी में एक रहस्य छुपा है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। केंद्र भाव और त्रिकोण भाव में जो रहस्य है, तो बहुत सारे ज्योतिषियों को, अच्छे अच्छे ज्योतिषियों को नहीं पता कि इनमें फर्क क्या है दोनों में, पैसा कहाँ से चेक करना है। पहले वो 1.9 देखते रह जाते हैं कि 1.9 में कुछ नहीं, खाली पैसा नहीं आएगा। ज्योतिष अकेली ऐसी साइंस है जो आपको रेमेडी साथ देती है, न सिर्फ मेडिकल सेक्टर में, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी हर तरह की तकलीफ में सिर्फ ज्योतिष की रेमेडी ऐसी है। इसके साथ साथ आपको पता है, एक हिंदू धर्म में पहले हम मंत्रों को जाप किया करते थे घरों में भी। अस्पताल इंडिया में कब बने आपको मालूम है? जब इंग्लैंड इंडिया में आया, उसके पहले इंडिया में हॉस्पिटल ही नहीं थे। वैद होते थे, कॉलोनी में इलाज कर दिया, चाहे वो कॉस्मेटिक सर्जरी क्यों ना हो। जबकि ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था। अंग्रेजों ने इंडिया में देखा कि कॉस्मेटिक सर्जरी भी हो सकती है, पॉसिबल है। तो हर भाव का, हर नक्षत्र का, हर राशि का कॉम्बिनेशन साथ में होना बहुत जरूरी है। वही हमारे सब्जेक्ट का मेन हमारा वो फंडा ये है कि हमें सिर्फ 2 घरों से नहीं देखना, 4 5 एस्पेक्ट कुंडली में होते हैं, चेक करके बताया जा सकता है कि इसका भविष्य फाइनेंशियली कैसा रहेगा।
ये बच्चा किसी के लिए लाभदायक है, किसी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारे बच्चे देखेंगे आपने, उनका हाथ इतना खुला होता है खर्चे में, उनको लाख रुपए दे दो सवेरे, और 2 घंटे बाद पूछोगे लाख रुपए का, कहेंगे पता नहीं जी कहाँ गया, खर्च कर दिया, बर्बाद नहीं करा, कहाँ खर्च हो गया पता नहीं, वेस्ट हो गया पैसे, कोई एसेट बना नहीं उनका। घर का सामान ले लिया जी, उसकी पेमेंट दे दी, ये कर दिया वो कर दिया, खत्म। बस समझदार होगा वो कहेगा 1 लाख को मल्टीप्लाई करो, देना किसी को जरूरी नहीं है तो उसको बाद बाद में देंगे, जो चीज घर पे जरूरी नहीं है बाद में ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके एक के दो करके लाइबिलिटी उतारो अपनी उसके बाद। पैसे के बहुत सारे रोल, फाइनेंस इज नॉट ओनली मनी, मनी के साथ लाइबिलिटी एंड असेट्स, वो सब चीज साथ आती है पैसे के साथ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तो मैं सबकी वो खोल रहा हूँ, मुझे भी ये बताना आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन हो, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, बेसिक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऑल सेवन अनम्यूट कर दो सब। अनम्यूट, मैं एक्चुअली फोन यूज करता नहीं, अनम्यूट कैसे होगा? सर म्यूट सर हटा। अनम्यूट होगा? हाँ हो गया नमस्ते अनम्यूट सर। सर। नमस्ते हाँ नीलेश नमस्ते। जी। हाँ सर, मेरा एक सवाल था सर, जो मेरे से पैसा जो लेके जाते हैं वो फिर देते ही नहीं है सर। हाँ, कमाने ये को तो तो बहुत बाजू सारी, में हट गया, लेकिन जी ये तो सर, ये तो हिंदुस्तान में वैसे भी एक नियम बन गया है, कोरोना के बाद मैंने देखा है, दिल्ली में रहता हूँ, मैंने देखा है कि दिल्ली में कोरोना के बाद अच्छा। तो बहुत तो पुराने कस्टमर तो अलग बात है, नहीं तो कहते हैं उधार देना नहीं किसी को। और फाइनेंस का काम जो है ना, जब अगर आप ब्याज का काम करते हैं या ऐसा कोई काम करते हैं कि पेमेंट जिसे बाद में मिले, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा सबको ये सब काम उधार देना बंद कर दो किसी को। क्योंकि जमाना ऐसा हो गया कि जो पैसा लेने आता है आदमी, वो हाथ भी जोड़ता है, पैर भी छुएगा, आपको पूरा मेरे पिताजी जो कहोगे सब मानूंगा। जब पैसे आप उसको दे दोगे ना, फिर वो कहेगा अब जो मैं बोलूंगा वो आपको यस में यस करना पड़ेगा, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे आप। हाँ, ऐसे ही हो जाता है। उसके कुछ कॉम्बिनेशन है ग्रहों के आपके, इस वजह से ऐसा होता है। मेनली पैसे डुबाने का कारण राहु होता है, मैं बता देता हूँ अच्छा। आपको। राहु देने देने वाला भी बड़ा जबरदस्त है, और लेने वाला भी। राहु झटके से देगा और झटके से सब ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको पैसे क्यों चला गया, ओ, और कोई उपाय काम नहीं करेगा। अगर आपने गलती कर दी राहु की अंधेरे में, धुंध में पैसे निकल गए ना आपके, राहु के चक्कर, राहु के समय में, फिर पैसे वापस नहीं आएंगे आप। तो उसका कुछ उपाय कुछ ऐसा कोई रहता है सर? उपाय तो बहुत है, देखिए, और उसके लिए पूरी कुंडली देखनी पड़ती है कि खाली एक एक फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। लेकिन एडवाइस आपके लिए ये कि पैसे कभी किसी को उधार दो नहीं। लेकिन सर जो भी लेने आता है सर, जो पहचान वाला नियर डियर ही रहता है सर, तो सर फिर। आप 1 मिनट के लिए बुरे बनो ना कि क्या तो पैसे मेरे पास है नहीं, 1 मिनट के लिए बुरा मानेगा ना, लेकिन आप तो सेफ हो। आप अच्छा अच्छा। बनने के चक्कर में अपने आपको तकलीफ में डाल रहे हो, ये काम बंद कर दो बिल्कुल। ओके। हाँ, हाँ। सिर्फ या बेटी और फिर बेटे इसमें के अलावा, चाहे फिर बहन भी आ जाए ना, आप उसको भी मना कर दो, बोलो नहीं जी पैसे, तकलीफ है, पैसे नहीं है इससे, मुझे खुद फिर जरूरत पैसा है। फिर पैसा भी जाता है और सर रिलेशन भी खराब हो जाता है सर, तो हाँ, ये सब दोनों बाजू मतलब इश्यू हो जाता है सर। जी, मेरे इसीलिए थोड़ी साथ। समझदारी से टैकल करो। उनको समझा दो कि पैसे पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, पैसे है नहीं इस समय मेरे पास। ओके। चाहे कोई क्यों ना जाए, चाहे खून से लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, भरोसे वाला हूँ, आपने पैसे दिए, पैसे वापस नहीं देंगे आपको। जी जी सर। सर कुंडली के 5 हाउस में सूर्य मंगल, मैं पढ़ नहीं पाया किसने लिखा था मैसेज। सर कुंडली के 5वें हाउस में सूर्य मंगल बुध गुरु शुक्र बैठे हैं, तो कैसा क्लियर करेंगे ये इनकम कहाँ से होगी, ये वेल्थ के बारे में कैसे से। 5 घर देखो, किसी भी घर में 4 ग्रह बैठते हैं तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन 5 बैठते हैं तो इंग्लिश में कहावत है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आपके पेट में जब तक जगह होगी, रोटी खाओगे, उसका बाद मैं आपको रसगुल्ला दूं, गुलाब जामुन दूं, रसमलाई दूं, कुछ भी दूं, आप खा नहीं पाओगे, पेट में जगह नहीं है। 5वां ग्रह है वो वाला ग्रह है जो आपको तकलीफ दे देगा। 4 के ऊपर ग्रह किसी भी घर में आ गए तो कुंडली का बेड़ा गर्क हो गया उसके समय। चाहे मंगल मजबूत है, सूर्य मजबूत है, गुरु मजबूत है वहां पे, ये 3 ग्रह 5वें घर में बैठ जाए तो बंदा राजा होता है वो। उससे बड़ा तो पावरफुल आदमी दुनिया में पैदा ही नहीं हो सकता कभी। लेकिन जब 5 ग्रह हो जाए तो सब मिट गई। और वैसे भी गुरु और बुद्ध की जब युति हो गई 5वें घर में, तो मान के चलना कि उसको पितृदोष लग गया। वो किसी भी चीज में हाथ डालेगा, शायद तकलीफ का कुछ मिलेगा ही नहीं जिंदगी में। कोई काम करेगा, अड़चन ही अड़चन आएगी, काम बनेंगे ही नहीं उसके।
ये सवाल जिसने पूछा था, मैं नाम भूल गया क्या था उनका। ओप्पो के नाम से लिखा हुआ है, लेकिन जो भी नाम है आपका बताइए, मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? अंकित मिश्रा जी, सही मैंने बोला गलत बोला? आपका कोई काम बनता नहीं हो, हर काम में अड़ंगे अड़ते होंगे आप। अड़चन आती होगी हर काम में जीवन में आपके। तो ये ग्रह नक्षत्र है, इनका उपाय बहुत जरूरी है करना हर आदमी को। आपको देखो, आपने देखा होगा पुराने घरों में क्या होता था। बड़े बड़े कमरे होते थे, हाइट होती थी 11-11 फुट की कमरे की हाइट होती थी। प्रॉपर वेंटिलेशन होती थी। हमारी वास्तु और हमारे ग्रह जब तक दोनों कंबाइंड होकर आपको पावरफुल एनर्जी नहीं देंगे, आपके जीवन में कोई काम नहीं बनेगा। बने बने काम बिगड़ने शुरू हो जाए। नीरज पटेल जी, एक बात मैं आपको और बताऊं। आपके साथ ये अभी से नहीं, आपके बचपन से ऐसा हो रहा होगा, जिसको पैसे देते होगा पैसे वापस नहीं करता होगा आपको बंदा। जी सर, जी सर, सही हो। हाँ, तो सोचा नहीं कि वापस ऐसा ऐसा मैं देने बंद कर दूं लोगों को। इतना पढ़ा रहता था तभी काम था, तो अभी जी। थोड़ा इमोशनली फिर क्या दे दे देते थे सर, ऐसा हो जाता था सर। और मम्मी अरे डैडी भी दुनिया थोड़ा ना। फोर्स करते थे, तो फिर क्या जी। उनका भी सुनना पड़ता है ना सर, वड़िल लोग। और तो सही है आपकी। लेकिन आप उसके ना, आपका चंद्रमा कमजोर है इसलिए इसका चंद्रमा कमजोर होगा ना, वो लोग भावुक होगा। लोगों की बातों में आके पैसे दे देगा, नुकसान हो जाएगा उसका खुद का। शुक्र साथ में ये वृश्चिक राशि में। सर चंद्रशुक्र साथ में, आपके पास पैसा कभी जिंदगी में रुकता ही नहीं होगा। हाँ जी, मैंने अभी तक 10 मेडिकल डाला लेकिन सबके सब लॉस में चले गए सर। चंद्र शुक्र की युति का मतलब कि का समझ लो, नदी बह रही है आप, लेकिन निकाल नहीं पाओगे उस नदी में से पैसे। पैसे वही आएंगे और सर, चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे आप। सेकंड हाउस में ही है सर, दोनों चंद्र शुक्र। इसके तो तुला और लग्न। इसकी उपाय आसान है आपके लिए करना। उपाय करोगे तो आपका सब कुछ 43 डेज के अंदर ठीक होना शुरू हो जाएगा। इन सब उपायों के अलावा एक चीज और होती है, अगर आपको मालूम हो तो। हम हिंदू धर्म में मानते हैं हम पंच तत्व से बने। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये सारी जी सर। पांचों तत्व हैं हमारे। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। और जब हम सांस लेते हैं, हमारी राइट लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल, इसका मतलब होता है कि जो ठंडी नाड़ी है, जो गर्म नाड़ी है, उसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी। एक्चुअल वर्ड उसका ईड़ा पिंगला सुषुम्ना है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी बोलते हैं, सुषुम्ना को सूर्य नाड़ी। आप आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आपने पैसे राइट हैंड से दिए होंगे। अभी तो उतना तो पता नहीं है सर मेरे को। उधार उधार आप गलती, ये सबसे बड़ी गलती होती है, आम आदमी को पता नहीं है। हमें एजुकेशन नहीं दी गई। पैसे उधार तो राइट हैंड से कभी मत दो, वो पैसे वापस ही नहीं आएंगे आप। हमेशा पैसे तो लेफ्ट हैंड से उधार देने किसी को, या किसी की हेल्प करनी है तो लेफ्ट हैंड से दो। तो पैसे वापस आ जाएंगे आपके। वापस नहीं। नॉर्मली जिनका ग्रह कमजोर होते हैं कुंडली में, उनके पैसे गए तो गए। और आपने हम कभी नोट नहीं, आपने जब भी पैसे दिए होंगे आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही होगी। सांस आपकी दोनों में से एक ही जगह से आती है। जी। सांस चेक करने का तरीका है कि नाक के यहाँ दोनों हाथ ऐसे रखिए और सांस छोड़िए, तो आपको नजर आ जाएगा। चलिए, नहीं, ऐसे हाथ रखिए नाक के आगे, बिल्कुल नाक के बीच में हाथ रखिए, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे, और सांस छोड़िए। आपको फील हो जाएगा किस तरह ज्यादा हैवी सांस छूट रही लेफ्ट से चल रही है। है। ये पढ़ने के लिए अच्छी है, ये किसी नेगोशिएशन के लिए अच्छी है। ये बातचीत की किसी से किसी मैटर को सुलझाने के लिए ये चंद्र तत्व है, ये शांत है। ये आपके गुस्से को शांत करेगा, माहौल गर्म हो ठंडा करने में आपको हेल्प करेगा। और लेकिन किसी को आप देते हो दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है सर। हमारी हाँ आ रहा है, आ रहा किसी कॉल आ गई थी ना बीच में, किसी गड़बड़। है। ओके। तो नीलेश पटेल जी, आपको अगर ज्योतिष इंटरेस्ट है, सीखना है ज्योतिष आपको, हाँ सीखना तो है सर, लेकिन तो अभी वो थोड़ा तो उम्र का भी पर्टिकुलर इश्यू है। फिफ्टी सर, नाइन लगने वाला है सर अभी। ज्योतिष। अच्छा, आप मेरी कितनी एज समझते हो? आपका 50 वो है सर। आपकी जितना ही हूं मैं। अच्छा। ये मेरी। ओके ओके हाँ। आपको पता है आपके बाल व्हाइट क्यों हो गए? आपकी
मैं आपकी कुंडली वैसे बताता हूँ, आपके शनि और सूर्य इकट्ठे होंगे कुंडली में, देख लेना जरा। नहीं, सूर्य तो लगना कुछ 6 आउट में सर, वक्री है शनि। शनि शनि राहु आ गए ना, शनि राहु या शनि सूर्य जब भी इकट्ठे होंगे ना, पेट जल्दी होंगे, आपके बाल में गंजापन जल्दी आएगा, बाल पतले होंगे आपके वैसे भी। हाँ जी। आपने नोट किया होगा, देखो आपके बाल पतले होंगे। और सूर्य लगन में है तो आपका नाम तो होगा हर जगह पे, लेकिन शनि राहु के देख किसको रहे हैं, कौन से घर में बैठे हैं वो? 6 हाउस में। सिक्स हाउस में। आपको पता है सिक्स हाउस से शनि उल्टी दृष्टि मारता है सेकंड हाउस पे। उल्टी। उल्टी शनि जो है ना, छठे घर में बैठ के उल्टी दृष्टि मारता है सेकंड हाउस पे, और बेड़ा गर्क करता है उसका। अच्छा। और साथ में शनि राहु बैठ गए तो एक तो दोनों पापी ग्रह हैं। तो उसका उपाय आपको किसी अच्छा एस्ट्रोलॉजर को मिला नहीं, किसी ने बताया नहीं क्या उपाय करने चाहिए आपको उसके? तो 30 साल से पंडित लोग के पास जा जाके थक गया सर। और सब लोग कहाँ बता रहे रहते हैं? काल साहब इधर मुंबई। सर काल सर्प योग, आपको पता है कुंडली में काल सर्प नाम की कोई चीज ही नहीं होती। ये एक हवा बनाने के लिए लोगों ने खड़ा कर रखा है। 70% कुंडलियां दुनिया में काल सर्प का मतलब समझते हैं क्या होता है? कि राहु केतु की एक्सेस में एक साइड में सारी कुंडलियां आ गई। अच्छा। तो ये तो 70% कुंडलियां हाँ। इंडिया के वर्ल्ड में, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन साले थोड़ी उपाय नहीं होते इनके, चीज के उपाय होते हैं। कुछ ज्योतिष की कुछ पद्धतियां ऐसी हैं जो कहती है जो भगवान ने लिख दिया वो फाइनल, नोबडी कैन चेंज इट। हम्म। सर अगर बीमार हो जाए आदमी और डॉक्टर की दुकान पे कोई दवाई लेने जाएगा ही नहीं, तो डॉक्टर कैसे? डॉक्टर और लोग ठीक कैसे होंगे अगर दवाई नहीं खाएंगे? हाँ हाँ। भगवान ने जिस तरह डॉक्टर की दवाई से आपकी बीमारी ठीक होती है, उपाय से आपके कर्म के उपाय से आपके, कृष्ण भगवान ने गीता में बोली है बात ये, कर्म से अपना जीवन चेंज कर सकते हो। हमने रावण के बारे में सुना होगा कि रावण ने सारे ग्रहों को अपने बस में कर रखा था। हाँ। रावण को सर किसी इंसान की इतनी औकात है ग्रहों को बस में कर ले, लेकिन रावण ने था, पहले जिक्र किया अभी, तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी है, इन दोनों से इसे अपने पांचों जो पांच तत्व है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, इसको अपनी जिसकी बस में अपनी ऑरा आ गई तो सब ग्रहों का असर खत्म हो जाता है उसके ऊपर। ये जो ऋषि मुनि होते हैं, ये तपस्या किस लिए करते हैं? इसीलिए तपस्या करते हैं कि ग्रहों के जंजाल से मुक्त होकर मुक्ति पाले। ओके सर। आप टेस्ट कर देता हूँ, अगर आप कर सकें तो आप जो बुजुर्ग औरतें हैं ना उनकी सेवा करो, गाय की सेवा करो। अच्छा जी। आपके आगे का तो तभी तो इनकम का जो सोर्स है ना वो मजबूत हो जाएगा, पैसा जुड़ना शुरू हो जाएगा आपके पास। और अपनी पत्नी का ज्यादा करेंगे उतना पैसा ज्यादा आएगा आपको। और ओके सर। आपके लिए औरतें जो तो लक्ष्मी का रूप है, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी माता जी हो, चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी रूप है। जितना इनका मान सम्मान आप करेंगे उतना आपके पास पैसा ज्यादा आएगा। अभी तो बहन लोग भी फोन अभी पैसा मांगते हैं तो कोई बात भी नहीं करता है सर, अभी ये हाँ, कैसे ये कैसे। ऐसा हो गया। और ऊपर से कानून गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया है कि प्रॉपर्टी में, बाप की प्रॉपर्टी में बेटे का बेटी का हिस्सा बराबर और अपने उसका बेटी का पति कहता है जा हिस्सा लेके आपने घर से। तो जी बड़ा सर। ये क्लेश हो गया। आते हैं वो लड़कियां आके खुद बोलते हैं कि सर हमारा हिस्सा बाप भाई क्यों नहीं देगा? जबकि जी सर। कृष्ण भगवान ने साफ लिखा है, कृष्ण भगवान ने, कि बेटी की शादी के बाद बेटी का हिस्सा बाप की प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? उसका कुल कारण ये दिया कि भगवान ने बोला पैसा कमाने के लिए हर मर्द को अब गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। 10 की चीज लाता है, 12 में बेचता है, झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं जी मैं तो 11.5 के लाया हूँ, 12 में बेचा, मुझे 8 नहीं कमा रहा हूँ सर, मेरी दाल रोटी चल रही है सर। तो हाँ झूठ हाँ। बोलना पड़ता है। तो जब गलत तरीके से पैसा कमाओगे तो गलत तो करना पड़ेगा उसको आपको। तो भगवान ने बोला कि जो लड़की अपने बाप से तो भुगतान करेगी करेगी, बाप के लिए पैसे को भुगतान भी उसको करना पड़ेगा, उसकी जिंदगी में। हम्म। इसीलिए भगवान ने बोला कि सर बेटी अपने पति के पैसे से जिए, बाप के पैसे से कोई लेना देना नहीं।
लेकिन आज कानून चेंज हो गया, समाज चेंज हो गया हमारा। जी सर। राइट्स और मेल राइट्स सबके बराबर राइट्स मानते हैं आज के जमाने में लोग। हम्म। राइट से बराबर हो, responsibility, बल्कि लड़कियां ज्यादा सेवा करती हैं माँ बाप की अपनी, मैंने देखा जिंदगी में। जी सर। ज्यादा से बेटियां कर देती हैं, लेकिन वो जो बेटे हैं ना, वो माँ बाप को मार कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं दिल्ली में। तो माँ बाप पैसा क्यों दे रहे हो? जी सर। तो धन भाव को सुरक्षित करने बस में है। धन के संचय करने को मीन्स टू मेक योर असेट, वो आपके अपनी अकलमंदी से काम करना पड़ेगा। आप दें चाहे ना दें, आपको स्टेप्स तो कुछ कड़े उठाने ही पड़ेंगे। अगर आप इमोशनल रह के जियो तो आपका चंद्र शुक्र की युति है, वो आपको पैसा जोड़ने नहीं देगी। जी सर। तो नीलेश जी, मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि गाय की सेवा करो और लेडीज की सेवा करो, पर्टिकुलरली काली गाय। काली गाय को आप शुक्रवार के दिन जरूर हो सके तो पीली चीज खिलाओ। पीले आलू खिलाओ, आलू वालो पीले खिलाओ उनको। मतलब पीले में आपका बेसन की बनी कोई भी चीज खिलाओ उनको, जब आपको समझ में आए। दाल खिलाओ उनको, ओके सर। पीली वाली। अच्छा, जी सर, थैंक यू सर। एनीवन एल्स? पूछना और? सबको कुछ लिखा है लोगों ने नीचे? सर जी मेरी कुंडली थी मैंने। अ, कुंडली? कुंडली तो नहीं करता, आप क्वेश्चन पूछो अपना, मैं थोड़ा बहुत जो जवाब देता हूँ जरूर जवाब दे दूंगा आपको। मैं जो इन्वेस्टिंग करता हूँ। राहु केतु बैठा है 10वें घर में, 10वें घर में चंद्रमा राहु के साथ। राहु पहले घर में है। मकर ये के ये साथ किसकी में कुंडली है? ये कुंडली किसकी है फिर? ये ऊपर से ये आपकी है कुंडली? इसके पहले वाला जो दिया ना फोटोग्राफ। ऊपर वाले, व्हाइट वाली? हाँ वाइट वाली। राहु, राहु भी नहीं सकता। आपके दांत बाहर हैं, दांतों में मामूली। फाइन। गैप, दिक्कत आ गई ना दांत में, को दिक्कत आ गई। लगन में राहु आ गया तो आपके कमर में दर्द भी आपको जरूर होगा। हाँ हाँ कभी कभी रहता है। दो चीजें, हाथ पैसे। आपको मैं 10 लाख रुपए दे दूं, 10 करोड़ भी दे दूं, आप सब खत्म कर दोगे पैसे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बहुत संभालता हूँ। है बिल्कुल जी? संभालता हूँ, कभी पैसे नहीं। संभाल लेते पैसे आप, लेकिन अब पैसा हुआ आपका पैसा। हाँ, हाँ अगर खर्चा खर्चता नहीं हो पर संभाल के ही रखता हूँ, पर अभी बच नहीं रहा है। भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मून की दशा चल रही है, चंद्रमा के पैसे बच नहीं रहे आपके पास। पैसे अपने भी पास आपका विष योग बना हुआ है, आपको मालूम है विष सब योग किसको बोलते हैं? बताइए। शनि, शनि चंद्र की युति जब बन जाए, या शनि चंद्र आमने सामने आ जाए, तो विष योग बन जाता है। तो उसका उपाय, चंद्रमा का उपाय बहुत जरूरी करना है आपको, शनि का उपाय भी करना है, ताकि दोनों चीजें अलग अलग जगह पे मजबूत हो जाएं। शनि अपना काम करे, चंद्रमा अपना काम करे, तो ना पैसा वेस्ट होगा आपका, पैसा बचेगा भी। आपकी कुंडली में से ठीक है, आपकी कुंडली में वजन है, अगर आप ढंग से इस्तेमाल कर लोगे, अपने उपाय ठीक से कर लोगे, तो यू विल बी एबल टू मेक लॉट ऑफ मनी। कैसे कैसे बचाना है, कैसे बढ़ना है, मैं कल से परेशान हूँ। नुकसान 2,000 कमाए तो 3.5 का नुकसान, 1,000 लॉस। आप उपाय बताइए। उपाय, उपाय के लिए सर कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी आपको। उपाय एजुकेशन क्लास या नहीं नहीं मैं लेक्चर में। एजुकेशन, मैं खुद 20 साल पहले फ्री में सब करता था, अभी छोड़ के नया मंदिर में बैठा हूँ। हाँ सबसे हाथ बड़ी में। गलती आपने ये करी कि एस्ट्रोलॉजी फ्री करी है आपने, सबसे बड़ी गलती यही करी है अभी वो उस आपकी। टाइम पे कभी लालच नहीं था कि इसको बिजनेस बोल के कमाना है। कई साल तक मैं फ्री हेल्प करता था, कई सर साल। आपकी कुंडली में लगन में राहु वीनस बैठा है, आपको बस पैसा कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा। इतनी मजबूत कुंडली है आपकी, राहु वीनस आपकी लगन में बैठा है। बिल्कुल। तो वो तो आपको खुद ही पता नहीं होगा पैसा कहाँ से रहा है, कभी कितनी जगह मुझे से नहीं, पैसा आता होगा। मुझे पता नहीं पड़ता, बस बोलते जा रहे हाँ, तो लेकिन देखो ना सर, संभालने के लिए भी आपको भगवान, संभालने के लिए भी वो भगवान देता है काबिलियत। वैल्यू नहीं करी पैसा, आपको इजी मनी आ गई तो आपने वैल्यू नहीं करी पैसे की। इसीलिए पैसे आज आप ऐसे समय देख रहे हो आप ये कि ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात, कोई बड़ी मुश्किल। आप एक काम करो, मैं सबसे पहले आपको छोटा उपाय दे रहा हूँ, इसी को कर लेना। आपको इसी जगह मिल जाएगा। गले में चांदी की चेन डाल लो आप, और हैं। अपनी माता जी की और बुजुर्ग औरतों की सेवा करो बस। उनको व्हाइट चीज खिलाओ ज्यादा से ज्यादा। जी बिल्कुल।
व्हाइट टी चंद्रमा वाला मतलब चावल 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 उसमें दूध भी आता है, उसमें रसमलाई भी आती है। जितने बुजुर्ग औरतों का आशीर्वाद लोगे आपके, क्योंकि पैसे का कारक चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा ही पैसे के। जी। पर लेकिन चंद्रमा की ब्लेसिंग्स मिलती है हमेशा बुजुर्ग औरतों से। ने कहा मकर राशि पिछले साल खत्म हो गई है तो तेरा अच्छा होगा मेरे। पर बात हाथ जो भी काट पैर मारा है सब सिर्फ नुकसान हुआ है इसके लिए। ये नहीं हो रहा। सर आप खुद अब ज्योतिष पढ़े हैं, बहुत के ज्योतिष में मिले भी जरूर हों, जी। लेकिन बहुत सारी तकलीफ ऐसी होती है जो आदमी को खुद पता नहीं, पूरी देख के नहीं आता। नहीं सही बात है, अपनी की नहीं दूसरे का बता। हाँ, दूसरे की आपको नजर आ जाएगी गलती हर चीज। तो मेरी सजेशन है, आप एक बार किसी ढंग के जो भी उपाय करो रेगुलर करना है आपने, थोड़े दिन नहीं करना। आपकी तो कुंडली बड़ी मजबूत है सर, मेरे हिसाब से। और 2 नंबरी काम आप करोगे तो उतने ज्यादा पैसे कमाओ। एक बात मैं आपको छोटी सी बोलूं, पर्सनल बुरा तो नहीं मान जाएंगे आप, मैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ सबके साथ। हरी सर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। चलो छोड़ो। मैं सुन पा रहा हूँ। हेलो, सुन पा रहा हूँ, आप आप बोलिए ना। सुन पा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा था, आपके आपके द्वारा किसी भी स्त्री का दिल टूटा हो किसी भी रूप में, चाहे आपकी उससे मोहब्बत रहे, चाहे आपने उसको पैसे नहीं दिए, किसी कुछ भी हुआ, उसकी बद्दुआ आपको बड़ी जल्दी लगेगी, ध्यान रखना। हाँ, वही लगी है, इसलिए लिया मैंने। 15 साल हो गए संन्यास लेके बैठा हूँ, घर छोड़ के ओके, मंदिर में बैठा। एक बात मैं आपको बताऊं, माला माला फेरने वाले, क्या तूने हाँ, मन को फेरा? बोलिए ना। संन्यास लेके माला फेर रहे हो, लेकिन क्या मन को तो नहीं फेरा, तो माला फेरना बेकार है। सही बात कह रहे हैं। असली असली तो आपके साथ कर्म है। तो अभी घर उसका छोड़ दिया। इलाज क्या करूं, उसका इलाज क्या करूं? अभी हम ठहरे खुले दिल के, सर इलाज, मन के छोड़ के बैठा हूं। आपकी कुंडली आपसे बहुत सारे उपाय मांग रही है सर, आपके बहुत सारे। आपको हर डे उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दान भी होना बहुत जरूरी है आपके हाथ से। पराक्रमी आदमी हो आप, आपका दिमाग बहुत खराफती है। शांति से, नहीं नहीं। ठीक है, आप एक काम करो, सब चीज छोड़ो, एक उपाय करो। जी बताइए ना। काले काले कुत्ते की अब सेवा करो बस। जी, मंदिर में काला कुत्ता भी रेडी रेडी है। हाँ, कोई उनको इंजेक्शन उसकी वगैरह सेवा। देना खुद ही करता हूँ, कोशिश तो यही नहीं, करता उसको खिलाओ सर, उसको खिलाओ। हूँ। उसको खिलाओ काले कुत्ते को, कमर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। और आपकी तकलीफ जो लगे। और बद्दुआ उतारने के लिए कुछ उपाय है तो वो भी बताओ। सर ये ना, ये क्लास का। मतलब शादी होते होते टूट गई और मैं पीछे हट गया, मैंने नहीं अभी शादी नहीं करनी, और कम से कम 20 साल हो गए मैंने। फिर घर भी छोड़ दिया था मैंने, बस अभी मंदिर में जाके आश्रम में जाके सेवा करो के रह गया। ऋषिकेश में कहाँ रहते हैं? गौरी माफी टिरी माता का अच्छा, मंदिर है मैं वहाँ। लक्ष्मण मैं लक्ष्मण झूला आता हूँ हर महीने 29 तारीख को, भंडारा अरे होता है। वाह 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 वाह, बहुत 1989 से 1989 से मैं रेगुलर आ रहा हूँ, अभी कुछ दिनों से नहीं आया। तो जी। 1989 से 2021 तक तो मैं रेगुलर आया हूँ, गंगोत्री यात्रा में हर अरे गंगोत्री वाह, में 2-2 महीने रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, मुलाकात जरूर होगी फिर। हाँ, लक्ष्मण झूला के ऊपर हमारे गुरु जी का आश्रम। बिल्कुल सर। पर इलाज आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मुझे? एक तो चंद्रमा का, सर बहुत गुरु सारे का। चंद्रमा का, गाय की सेवा, दान आपको रेगुलर करना है। आपका मंगल आपका भाग्य स्थान में बैठा है कुंडली में आप। जी। और वो लीवर की प्रॉब्लम भी हुई है, किडनी नहीं में, नहीं लीवर में या किडनी में नहीं। प्रॉब्लम आएगी, लीवर की 100% आएगी, ध्यान रखना। अच्छा।
गुरु बैठा है बीमारी के घर में, हाँ हाँ। गुरु कारण है लीवर का। अच्छा। आपको 100% लीवर में प्रॉब्लम आएगी। आपने कोलेस्ट्रॉल चेक कराना, और लीवर, जी। फैटी लीवर तो नहीं, आपको चेक कराना जरा ये। कोलेस्ट्रॉल, हम तो सात्विक खाना खाते हैं फिर भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ। मैं तो यहाँ अभी 4-5 साल से तो बिना तेल का खाना खा। खाना तो खा रहे ना आप। हाँ हाँ। एक बात बताओ, खाना क्या हाँ। कुदरती प्रोडक्ट है? नहीं हम गेहूं गेहूं से खा रहे रोटी। गेहूं की रोटी अंग्रेजों, आपको पता है गेहूं इंडिया में कब आया? नहीं, नहीं पता नहीं। अंग्रेज आए, अंग्रेज खाते रहे बेकरी का आइटम है। बेकरी हाँ। बेकरी का कैसे बनता है? गेहूं से। इंडिया में तो आटा गेहूं की चीज थी ही नहीं। इंडिया में तो और जो है ना आपके मिले होती थी, या जौ की या बाजरे की रोटी बनती थी इंडिया में तो। जी 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 जी, सही बात है। तो बेकरी लेके इंडिया में, बेकरी से उनको, क्योंकि बेकरी का जो मेन कंटेंट है वो है मैदा। मैदा किससे बनता है? आटे से, उससे गेहूं से। तो गेहूं का ही बाय प्रोडक्ट है आटा, गेहूं का बाय प्रोडक्ट सूजी, गेहूं का बाय प्रोडक्ट है मैदा। जी। उसमें ग्लूटन होता है सर। ग्लूटन जब आप खाते हो तो आपकी बॉडी में कितनी चीज आती है आपको पता ही नहीं। सारी अच्छा। बीमारी की जड़ इंडिया में जो है ना, सारी बीमारी की जड़ इंडिया में ग्लूटन है। ये ग्लूटन और ये चपाती। ओ हो। कल मैं किसी, परसों मेरी मीटिंग थी किसी बड़े बंदे के साथ। वो हाँ। बात करते शुगर की कि मेरे को शुगर, 600 शुगर है सर, मैं हम्म कैसे फ्रूट खाऊं? मैंने कहा हम्म। आपके सामने जो बंदा बैठा है ना, हाँ। 1150 शुगर थी, 1150। अरे बाप रे। डॉक्टर ने वाइफ को बोला कि 2 दिन में आदमी मर जाएगा। फिर। मैंने बोला ठीक है, मर जाएंगे तो घर में रहेंगे, यहाँ क्यों मरे? मैं घर आ गया वाइफ को लेके। मैंने वाइफ को हाँ। बोला ठीक है, अभी रोटी बंद कर दो आज से, कुछ नहीं खाना। जो खाएंगे सिर्फ कुदरती चीज खाएंगे। सैलेड खाई, फ्रूट खाया, 1-1 किलो फ्रूट खाया मैंने, 1-1 किलो आम खाया मैंने। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ आज की डेट में जिंदा। वाह, बहुत सही है। एक महीने बाद डॉक्टर, जब मेरी शुगर चेक हुई तो उस डॉक्टर के हाथ से पर्चा ही छूट गया। उसने बोला ये गलत रिपोर्ट है। फिर दोबारा उसने अपनी मशीन से चेक करी, बोला यार 83 शुगर आ रही है। कहते 1100 शुगर से एक महीने में 83? तो कोई भगवान नहीं कर सकता ऐसे इंसान। और इंसान के बस की बात तो नहीं है। तो मैंने समझाया उसको कि सर इंसान भी सारे अपने कर्मों का भुगतान करता है। हमने गलत खाना खाया तो करा दिया। सही बात है। तो आपको जो भी बीमारी है, मेरी सजेशन है सब चीजें खाना बंद कर दो, सिर्फ फलाहार हाँ। पे आ जाओ। अच्छा, रोटी तो कोई नहीं चीज खानी। जो गैस पे जो चीज चढ़ रही है वो खानी नहीं है आपको। ओके सर। समझ गया। सिर्फ फलाहार, तीनों टाइम। आप महीने फलाहार। बाद में से बात करो, आप महीने बाद आप पूरे चमत्कार हो गए सर मेरे साथ। वाह, तो कोलेस्ट्रॉल भी ऐसे ही ठीक हो जाएगा बिना कुछ ये किए? सही बात। एवरीथिंग। तुम्हें किसी गाय को या वो बकरी को कभी कोई बीमारी हो गई हो, डायबिटीज, जी, फिर थायराइड हुआ हो, वो तो खाते ही फ्रूट है सारे, हरी चीजें खाते हैं सारी। सही बात है। सही बात है। और कुदरती चीजें खाओगे कभी बीमार नहीं होगे। खाओगे चीजें, खासकर गेहूं, बीमारी तो पक्का आएगी आएगी। तो गेहूं का ये करना है, चंद्रमा और शनि का ये करना है, और कोई उपाय आपको ठीक लगता है बद्दुआ से है, वो बचने के लिए? क्योंकि किसी ने बहुत पहले बताई थी ये बात, 20 साल 15 साल पहले, कि तेरे को यार तूने ये जो काम किया है छोड़ के निकल गया, अभी शादी नहीं करनी, वो तेरे पीछे उसका ये लगा होगा बेचारी का, वो तो एक इंतजार। काम करो, एक हाँ। काम करो, आपको सबसे बड़ा तरीका मैंने आपको बता दिया। कुत्ते की सेवा करो, दान करो। जी दान से कर्म सुधरेंगे आपके। जब जी। बैंक में बैलेंस ही नहीं है आपके, तो पैसे निकालोगे कैसे? सही बात है। दान करोगे तो आपका पुण्यों का बैलेंस बढ़ेगा। पुण्यों का बैलेंस बढ़ेगा तो आपके जो अनिष्ट आपके जीवन में सब कटना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल। कृष्ण भगवान ने बोला ना गीता में, जब जब बुरा वक्त आएगा तो अपना किया हुआ पीछे का ही अच्छा, वो अच्छा किया हुआ रक्षा करने आएगा। सत्य है। सत्य आप, है। तो आप आज से दान करना शुरू कर दो। अपनी मत सोचो रोटी कल सुबह, मेरी गारंटी है सारे बर्तन उल्टे कर देना रात को आप, जी। अगले दिन सवेरे भगवान रोटी खुद भेजेगा घर। कोई पूजा हवन करनी है तो बोलो, मैं खुद ही करूंगा, बताइए ना, मैं सारे कोई जरूरत जानता नहीं हूँ। सर, पूजा होने की जरूरत नहीं है, कर्म सुधारने की जरूरत है आपको। बस। कर्म सुधारो बस। सही बात है। शुक्रिया शुक्रिया ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। एनीवन एल्स, और किसी को कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन? हेलो सर। सर एक नजर मेरी भी पढ़ लीजिए, मान लीजिए आपने बताया था 5 के बारे में, 5 ग्रह मेरे बैठे हुए थे, बट मैं जी। सॉल्यूशन
कोई एक सॉल्यूशन जिससे मैं कुछ कर सकूं। एक्चुअली अभी शादी का चल रहा है, तो कुछ ज्योतिषी में शादी करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, जो बोलते हैं नहीं करोगे तो हो जाए। कंफ्यूजन में, फ्यूचर वैसे भी कुछ नहीं है, जहाँ हाथ डाले एक वहां। बार आप कुंडली अपने बनाइए, आपकी कुंडली में वो देखो, केपी कुंडली बना के देखो जरा, केपी में कहाँ बैठे हैं ग्रह सारे। फ्यूचर मुझे खेती तो बनानी भी नहीं है, मुझे उसकी कीमत यही था कुछ जानने में। केपी कुंडली में क्या होता है, जनरली हो जाते हैं जनरली। अंकित जी, आपकी जगह ज्योति शर्मा जी आ गई। ज्योति जी, आपका कुछ पूछना है आपको तो माइक ऑन करके आप बात कर सकती है, अनम्यूट करके अपने आप को। अंकित जी, आपकी तो से चला गया आपका। अंकित जी, आपकी ठीक है? शादी वादी सब हो जाएगी, चिंता मत करो। आपकी कुंडली पांचवां घर जो है ना आपका, ये जी पूर्व जन्म के कर्म कर्म का फल भी होता है। आपके क्या क्या ग्रह बैठे हैं, वो सूर्य शायद वहां बैठा है, गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है वहां पे, मंगल क्या क्या जी बैठा है। जी। सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है। एक काम करो, अपने गले में गोल्ड की चेन डाल लो आप। ओके। बस बाकी सब काम धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे आप। और सर शादी शादी आपकी, कर, शादी नहीं के मैं पूरी ठीक से देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें कुंडली में चेक करनी पड़ेंगी शादी में वेग में क्यों आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली वेग नहीं है सर, मैं ही कंफ्यूजन पैदा हो गई है। मैं करने के बाद आपका खराब हो जाएगा, बदल जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तुम कंफ्यूज। अभी तक की जो लाइफ रही है उसमें डर के अलावा कुछ नहीं है। जिस काम में मैं हाथ डाल रहा हूँ कहीं बंद हो जाता है। ऐसा चलता है ना कि शमशान भी खोलो तो लोग मरना बंद कर देंगे, तो वो वाली कहानी। एक एक छोटा सा काम करो, मेरे को जी थोड़ा मुश्किल लगेगा जो बात मैं कह रहा हूँ आपसे, बड़ी इंपॉर्टेंट। फॉलो करोगे तो जिंदगी में कल्याण हो जाएगा। तो बाहर चले जाओगे, हो सके तो फॉरेन चले जाओ। हाँ, आपकी कुंडली में योग है, अपने जन्म स्थान पे रहोगे तो तकलीफ में रहोगे पूरी जन्म जिंदगी। स्थान सब दिया, जन्म दो स्थान हजार के। किलोमीटर कम से कम, 2 हजार दूर जाना है आपको अपने जन्म स्थान से। अगर आप हिसार में रहोगे, दिल्ली में आ जाओगे तो वो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, मैं कंट्री छोड़ दूँ। कंट्री छोड़ो, सबसे बड़ी कंट्री छोड़ोगे, आपकी ओवरनाइट देख लोगे आप, 15 दिन में आपको सब असर देना शुरू हो जाएगा। लेकिन सबूत क्या, मैंने इतने दिन नहीं बदलते, मैंने काम बदल चुका हूँ, मतलब लगभग हर फील्ड का मुझे नॉलेज हो गया है। चंद्रमा हो लेकिन ना, चंद्रमा हो आपकी कुंडली में इकट्ठे बैठे हैं, वो आपको काम के लिए इतना परेशान करेंगे। पैसा आपका ऐसे बहेगा पानी की तरह, जहाँ जो पैसा हाथ में है सब खत्म, बचेगा ही कुछ नहीं आपके पास। और आज का बजट लेक्चर ही पैसे के ऊपर है। बस मैं स्टार्टिंग में जो भी काम करता हूँ बहुत पैसा आता है, इतना पैसा आता है कुछ। थर्ड डे गया। खाली ऐसे वो योग आप कुंडली में ऐसे बने हुए हैं। आप देखो, ज्योतिष की जरूरत है, ज्योतिष आपको ज्योति दिखाएगी रात को। ज्योति का मतलब है आपको प्रकाश मिलेगा, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। वो ज्योतिष ही दे सकता है, और कुछ संत साधु संत तो मिलेगा नहीं आपको, वो तो कोई उपाय बताएगा नहीं। और आप मेडिटेशन करते हो तो जब मंत्र जाप, क्या करते हो मंत्र जाप? और गायत्री मंत्र है, ब्राह्मणी का। ओके, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सभी लोग जो बैठे हैं सब सुन लो ध्यान से। बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, हिंदू धर्म में हर मंत्र में ओम शब्द लगाते हैं। ओम शब्द का मतलब है, वो सन्यासी का अधिकार है ओम शब्द इस्तेमाल करना। गृहस्थी को ओम शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना। जहां गृहस्थी ने ओम नमः शिवाय बोला, गृहस्थी ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, उसके जीवन में सिर्फ तकलीफों में कुछ आएगा ही नहीं, उसके बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों है सर? ओम भूत, ओम भूर्भ, ओम शब्द जो शब्द है ना, वो शब्द नहीं है, वो शक्ति है। वो स्वयं मतलब परम ब्रह्म तुम्हारे आपके साथ है, जुड़ गए हो। ब्रह्म ने तो माया में जीने के लिए कहा है ना आपको। जी सर। ये तो माया हमने खुद खड़ी कर दी, हमें पैसा चाहिए, हमें संसार चाहिए। जन्म पता है क्यों मिला इंसान को? ज्योतिष की किताब में पहली लाइन में लिखी है, वन हैज टू कम बैक अगेन एंड अगेन इनटू दिस लाइफ until and unless he dissolves himself into existence.
इसका मतलब ये है कि आप भगवान का रूप हो, लेकिन आपको मोक्ष ही आपके लिए जीवन की सबसे बड़ी वो है, टारगेट। लेकिन हम क्या टारगेट चेंज करते हैं, हम तो कहते हैं ना भैया हमें तो पैसा चाहिए, हमें सुख सुविधाएं चाहिए। और फिर हम जाते हैं पंडितों के पास। पंडित की दुकानदारी तो इसी में है कि उन लोगों को बेवकूफ बनाए। मैं पंडित नहीं हूं, इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ। मैं ज्योतिषी हूँ और डॉक्टर हूँ ऐसे नेचुरोपैथी का, इसलिए आपको सब बात इतनी तरीके से समझा सकता हूँ। पंडित को पैसा ऐड करेगा, मंत्र का जाप करो, मंत्र जाप से कुछ भी नहीं होगा, आपको कुछ भी कर लो, जिंदगी में देखोगे आप जीरो पे जीरो ही खड़े। क्या करना चाहिए सर, आप मार्गदर्शन करें। गृहस्थी के लिए मंत्र जाप का तरीका ही अलग है, और मंत्र जाप ओम सब तो जप ही नहीं करना आपको। आपको अगर जाना है दिल्ली में खड़ो के, आपको अमृतसर जाना है, कभी पहुंच पाओगे अमृतसर? कभी नहीं पहुंच पाओगे। सब ध्यान का मतलब है शून्य हो जाओ, और किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं आपको उसके लिए। अपनी जीभ को लगाओ तालू के ऊपर। आपकी बॉडी के 9 चक्र हैं, मालूम है आपको 9 चक्र? मूलाधार, मणिबंध, अनाहत, और उसके बाद ऊपर सारे आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार बंद, लंबिकाग्र, मालूम है आपको सारे चक्र? थोड़ा थोड़ा मालूम है, कंफर्म कर लूंगा और देख लूंगा। इन 9 चक्र फोकस करो। और सांस की प्रक्रिया है, सारा शरीर आपका चलता है आपकी सांस से। आपकी सांस आपके ग्रहों की शक्ति अभी मैंने बताया रावण का एग्जाम्पल। रावण ने अपनी सांसों से अपनी ऑरा को अपने बस में किया। जो हमारे पंच तत्व है ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, वो आपकी सांस आपके बस में है। कभी नोट करना, आप खाली बैठे बैठे आपकी एक सांस खत्म हो जाएगी, और कभी नोट करोगे सांस आपके पेट के तत्व है अलग। जो सांस यहाँ खत्म हो जाए उसका तत्व है, यही खत्म हो जाए। एक सांस तो निकलेगी ना, उड़ जाएगी, नीचे रुकेगी तो नीचे आएगी भी नहीं। तो ये सब चीजें लाइफ में सीखने को मिलेंगी। ये आपकी कुंडली बता रही है, राहु आपका लगन में है ना, शायद चौथा घर में है। मानोगे भी नहीं वैसा, वैसे भगवान को तो मानोगे भी नहीं है। बात कभी कभी इतना परेशान होता हूँ कि ये रखा है सब। नहीं, ये पता क्या होता है, आपकी भी इम्बैलेंस है, तो दोष भी होगा। आपके घर से डोर है ना, साइड में खुलता होगा मेरे हिसाब से। हाँ सर, मैंने मैं चेंज कर दिया अभी। अभी रिसेंटली मैंने चेंज कर दिया है, दूसरे घर में आ गया मतलब अपना मैं। और अभी नॉर्थ में खुलता है मेरा, अभी रिसेंटली नॉर्थ चेंज किया कोशिश करें जब भी घर लो हमेशा नॉर्थ ईस्ट फेसिंग लेना। है। जी। तो सर अभी जो मेरा फंडिंग एक्चुअली मेरा पैसा फंसा हुआ है वो शायद ही आएगा। तो आप कुछ बता सकते हैं ऐसी से कुछ होगा। वो कुंडली देखनी पड़ेगी आपकी, इसके लिए सबको देखना पड़ेगा कुंडली। आराम से कुंडली, आपको भी कुंडली के लिए कॉल कर लेना, जी तो मैं बता दूँ वापस आने का योग है कि नहीं। जी जी। ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट, एनीवन एनीवन एल्स, सुनाओ किसी तरह का कोई सवाल? ओमलता मैम नमस्कार। म्यूट हटाओ मैम। नमस्कार मैडम। सर जी बहुत अच्छा लग रहा है। जी, बड़े दिनों बाद। ओम जी जी। मैम, जी, मैम मैम हमसे 6 साल से जुड़ी हुई हैं वेरी गुड, और सारे कोर्सेज करती हैं हमारे सारे। वेरी गुड, कोई वेरी कोर्स गुड। नहीं है मैम ने छोड़ा हो हमारे इंस्टीट्यूट का, सारे कोर्सेज करे हैं मैम ने। तो अब तक एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू क्यों नहीं किया आपने, ओमलता जी? सर मैं थोड़ा ऑफिस में आने में लेट हो जाती हूँ, फिर से वो घर का थोड़ा सा देखने में फिर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, ये सबसे बड़ी मेरी ड्रॉबैक है सर। ओ, ओ, मैं चाहती हूँ, मेरे को एस्ट्रोलॉजी में बहुत शौक है, पर वो ये है हम्म, कि टाइम ना मिलने का ऑफिस में सोचती हूँ कि मैं घर में जाके आज शायद जरूर टाइम निकालूंगी। घर में सोचती हूँ चलो अभी टाइम नहीं मिला, ऑफिस जाके निकालूंगी। और मैं इसी मजार में सर फंसी रह जाती हूँ, ये है। छुट्टी किस और दिन सर, होती है आपकी? छुट्टी छुट्टी किस दिन होती है आपकी? सर छुट्टी जैसे संडे को होती है, तो उस दिन ये होता है कि हस्बैंड कहते हैं कि घर का भी देखना है, और तुम्हें तुम्हें तो मतलब इस ज्योतिष में तुमने बनना कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, और तू मतलब इसको बेकार में करती है।
और मैं इंडिया में ना 99% पति समझता है पत्नी बेवकूफ है, फालतू की चीजों में टाइम खराब कर रही है। यस सर। एक बार ना यस उनका कान पकड़ के घुमा दो, बोलो कि तो उसने मेरे पैर छुए ही आके। सर, वो कहते तो कभी बन ही नहीं सकती है, मुझे कहते हैं कि ना तेरा कोई वो है। बोलो मैं आपकी सपोर्ट में आपके सब काम कर रही हूँ, आपके लिए पैसा भी कमा रही हूँ, आपके घर भी चला रही हूँ, बच्चे भी पाल रही हूँ, रोटी भी बना रही हूँ। अगर मैं एक दिन चले जाऊँ तो आपको दिन में तारे दिख जाएंगे। सर, जो हमारी इंडिया की जो डोमिनेटिंग का जो प्रभाव है ना, थोड़ा है कि जेंट्स सोचते हैं सुपीरियर है, लेडीज ज्यादा है। एक तो इंग्लिश थोड़ा में सा। कहावत मैं आपको सुनाता हूँ, इंग्लिश में कहावत है, बड़े ध्यान से सुनना है इसको। यस सर। हो सके तो आप इससे कुछ सीख सको तो कुछ कर लेना जिंदगी में। पीपल बिहेव विद यू एज यू अलाउ देम टू। यस सर। अगर आप अपने पति को बोलोगे मैं खाना नहीं बना रही आज, तो वो कहेंगे कि नहीं जी खाना मैं तेरे हाथ से खाऊंगा, तो बोलो बाहर से खाओ, मैं तो नहीं बना रही आज, आप जाके बनाओ। बोलो मैंने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है, थोड़ी देर ठेका दिया गुलामी को। खड़ा करते किचन में, बोले पापा बनाओ, मैं कहता हूँ नहीं नहीं बोले बाहर जाओ घर से, मेरा जाके खाओ बाहर, हम नहीं बनाएंगे, हमने रोटी दी। मतलब वो एक वो होता है। लेकिन मतलब मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो तो फिर जब बीमार हुआ बेचारे बच्चे बोलते नहीं है पापा बैठो, सब काम करेंगे, आप कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी हम्म। मेरी सिस्टर की बेटी अमेरिका में रहती है, शिकागो में। उसकी $20,000 की सैलरी है महीने की। ओके। और उसकी ड्यूटी है 8 घंटे की, 8 घंटे एक मिनट ड्यूटी नहीं होती उसकी। उसका हस्बैंड केलॉग्स में काम करता है, उसकी $15,000 सैलरी है उसकी अमेरिका में। लेकिन उसका हस्बैंड बोलता है कि हम दोनों बराबर हैं, तो किचन में नहीं घुसेगी, सारा काम किचन का वो करता है। इवन बर्तन कपड़े भी खुद धोता है वो, बर्तन भी खुद धोता है किचन में। सर, बाहर के देशों में ना ये थोड़ी मेंटेलिटी आ चुकी है, जो इंडियन हमारे इंडिया की। इंडियन इंडियन बंदा है, हिंदू बंदा है, राजस्थान का बंदा है, लेकिन बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे वो लोग, तो अच्छी सोसाइटी में रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, दोनों साइंटिस्ट हैं दोनों वैसे वो। तो अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं दोनों। बोले हर काम बराबर करेंगे, बच्चे भी दोनों खाना वो बनाता है। कभी वाइफ जैसे मेरी सिस्टर, मेरी भांजी नहीं होती तो खाना बना देता है घर का। अब वो ये जमाने बात है चले सर। गए, या तो कम आउट ऑफ दिस, मैंने बिहेव विद यू एज यू अलाउ देम टू। अब बोल दो सर यू नीड टू पे रिस्पेक्ट टू मी, मैं आपकी मेड सर्वेंट नहीं हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ। जी जी सर। अभी जीने का अपना अधिकार है जितना आपके हस्बैंड का है। मैं भड़का नहीं रहा आपको, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। वो ये पिलर है, पूरे हम लोग आपको कुछ हो को जाए, ऐसे। जी सर। आपको कुछ हो जाएगा तो पूरा हो जाएगा आपका। राजेश सर, और मैम की जॉब भी गवर्नमेंट है। मेरे मेरे क्लाइंट्स हैं जजेस, जज हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट का जज दीपक मिश्रा मेरा क्लाइंट था, जी सर। सीजे का क्लाइंट था वो। अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में एक लेडी सीमा नाम है उसका, मेरे से हर किसी स्टूडेंट बात करती है मेरे से। तो कोर्ट वालों को पता ना कि ड्यूटी ऑफिस से बात भी करे तो सीबीआई की नजर होती है उनके ऊपर, क्यों बात कर रही है बाबा उससे, सर, मुझे क्योंकि भी मेरे पता दोनों है, बच्चे मैंने एडवोकेट आप हैं। तो जानते होंगे, फिर तो मैं जीपी थ्रेजा एक जज थे, बहुत शक्ति हाँ भी थे जी अभी। बिल्कुल थे। मैंने उनके साथ काम किया सर। अच्छा, बहुत वेरी स्ट्रिक्ट गुड। थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। आप वो तो पता ही होगा, फिर आप जब जानते होंगे। हाँ बहुत स्ट्रिक्ट थे सर, स्टाफ के प्रति भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। हम लोग हाँ उन्हें थोड़ा सा भी डिले मैं वो नहीं चाहिए होता था, तो उनके साथ काम करना आसान नहीं था। जैसे आप बता रहे जी, हैं ना कि कोई मिलता है, तो वो हमेशा शक की नजर से देखते थे, ये इससे कुछ ले तो नहीं रहा है, कुछ कर तो नहीं कुछ रहा बात तो है। नहीं। तो ये हाँ जी, इसका क्या है, इसके पास क्यों आया है सर। वो थोड़ा सा उनके हम्म, दिमाग में, अब तो नहीं रहे वो दुनिया, इस दुनिया में, पर वैसे बहुत अच्छे थे। पर बहुत स्ट्रिक्ट भी थे, थोड़े शक्ति के उनका वो था। जी जी सर। हाँ, नेचर होता है आपकी। ये सर, ये सर। तो वैसे अपने एस्ट्रोलॉजी बच्चे जब प्रैक्टिस आप हाँ जी सर। एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कीजिए, क्या होगा। जी जी सर। आज मेरे को अपने आप को रोक नहीं पाई है, अभी हस्बैंड सोने चले गए, मैंने कहा फटाफट सुन लेती हूँ। नहीं एस्ट्रोलॉजी तो देखो, एस्ट्रोलॉजी वो चीज है जिसको खुजली लग जाए ना, एस्ट्रोलॉजी वो हटती नहीं है फिर। यही एस्ट्रोलॉजी बात ढूंढता है करते हर चीज में। हैं।
जैसे देखती हूँ ना कोई मतलब वो मतलब एस्ट्रोलॉजी का वो, तो देख के फटाफट सुनो 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 सुनो, मन को शांति नहीं जी। होती है। ये सर ऐसा ऐसा। मीडियम है, ये एक ऐसा मीडियम है, आप चाहे कितने भी किसी भी हालत में रहते हो, ये आप कर सकते हो, लोगों को भला कर सकते हो। ये एक भी आप काम कर सकते हो, चाहे पैसे लेके करो, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर पैसे लेता है ना अपनी फीस के, जी सर। कंसल्टेशन देता है, पैसे लेता है ना, तो आप पैसे लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को भला कर सकते हो आप जीवन में। आपका इंटेंट अच्छा होना चाहिए। मैं कल भी किसी को लेक्चर में ये बात बता रहा था कि मेरे पास मेरी मेजोरिटी क्लाइंट लेडीज हैं, वो इतना भरोसा करती है मेरे ऊपर, वो कहती है आपसे बात करते हैं ना, हमारा जितना मर्जी नेगेटिव माइंड हो, एकदम एनर्जी आ जाती है हमारे में, हमें लगता है हमें जीने का, अब हमें जीना है और फाइट करके जीतना है हर हालत में। ये हमारे सही जीने है का सर। जो भगवान ने दिया हमें, तो वी मस्ट प्रूव आवर सेल्फ विद आवर एबिलिटीज। भगवान ने आपको ब्लेस किया, ज्योतिष आपको आई है, आपने सीखी है, 6 साल से सीख रही है। मेरी सजेशन है प्लीज प्रैक्टिस करो इसकी, जरूर चाहे सर, जितनी भी जरूर आपको सर। आती है, चाहे जितनी भी आपको आती जाती है, इतनी प्रैक्टिस करो। सर मैं भूल गई हूँ, पर मैं भी मतलब करती हूँ, देखती हूँ करती हूँ। जी जी सर। जी सर, कुछ बहुत कुछ अच्छा लगा पर्टिकुलर मैडम से, आपसे सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अब पुराने दिन याद आ गए। मैं तो सर कोई भी कोर्स नहीं छोड़ती थी। सर मैडम को तो पता ही है, हाँ मैडम जी। का फोन भी आता था, सर का भी फोन आता था। खुशी के जी। मारे मुझे आंसू भी आ गए आज। नहीं, अच्छी आज बात है। देखो, मैं आप तो सर हम इंसान लोग का सारे जीवन, सेमिनार भी अटेंड करती थी, दिल्ली में रहती है मैम, मैम सारे सेमिनार अटेंड करती थी, हमारे जितने भी सेमिनार हो रहे मैम ने जरूर आना। पर्पज ही ये है कि बिल्कुल सही बात है। मैं सर ना कहीं मतलब कभी दुख तो होता है सर, मैं अभी करती कुछ नहीं, जो एस्ट्रोलॉजी को तो वो फिर मुझे थोड़ा महसूस भी हुआ। पर चलो। मैं आपको मैं सजेस्ट करूंगा, हफ्ते में 1 घंटा करो, दिन में 1 घंटा रात को निकालो, बुक पढ़ो, चाहे आप उसको बताओ ऐसे है तेरी जिंदगी में। पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, जब पढ़ लो, फिर चार्ज करना शुरू कर दो लोगों के साथ, उस पैसे से आप दान करो, जी तो सर। दान मांगती है। जितना आप दान करोगे उतना आपके कर्मों का पुण्यों का, आपको पता है बहुत सारे लोग जितने जितने बड़े बड़े ज्योतिष, अरे वाह। इसका जितना गुरु नीच सुनो का होगा सुनो। उतना बड़ा ज्योतिषी होगा। मतलब आपने नई चीज बताई मुझे, तो ये चीज तो हाँ, पता नहीं था सर। ये एक आपने एक बात मैं आपको और बताऊंगा, जब डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो चीज महंगी हो जाएगी। यस जी। सर। ये वही है, ग्रह जब कमजोर होगा तो उसको यस जरा जरा हासिल करो, तो जिसका गुरु कमजोर होगा, नीच का होगा, वो है ना, उसको वो सीख ही नहीं पाएगा चीजें। जिसका गुरु ज्ञान, लेकिन वो बहुत जल्दी चीज सीखे, उसकी भूख बहुत बढ़ जाएगी। सर, गुरु है पर फिफ्थ हाउस में सर शनि है। मैं सर एफर्ट्स अपने जैसे बहुत करती हूँ, पर बहुत बाहर है ना, हार क्यों बाहर है, कभी सोचा आपने? सिर्फ गुरु 11 की वजह से। आपके लिए आपको जर्नलिस्ट जरूर हुआ होगा लाइफ में, जॉन्डिस भी हुआ है सर ये। है ना, ये गुरु 11 जर्नलिस्ट जरूर कराता है, और जान पूरा हिल गए जी होंगे सर। अंदर से आप, अच्छी तरह से। सर बचपन में एक कभी हम्म। आपका मंगल स्थल गड़बड़ है गुरु के साथ साथ। वैसे ना माला योग है एक तरह से, फर्स्ट में बुध है, सेकंड में सूर्य और शुक्र है, थर्ड में राहु बीच का, सिक्स्थ में मून है। अपना और बर्थडे मनाना बंद कर दो, अपना बर्थडे मनाना बंद कर दो। अपने बर्थडे के दिन आप नमकीन बांटा करो, हल्दीराम का पैकेट ले लो, 5-5 रुपए। नहीं सर,
वैसे सर मैं तो प्रेफर नहीं करती केक वगैरह, पर बस वही है कि बच्चे यदि ला देते हैं तो उनका मन रखने के नहीं, लिए। मना मना कर दो। आपको मीठा बांटना जहर है आपके लिए। आपकी जिंदगी में सारी बर्थडे मत बनाओ अपना। जब आपकी तकलीफें आधी वैसे खत्म हो जाए। और नमकीन बांटो बच्चों, गरीब छोटी लड़कियां जिनके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए ना, उनको नमकीन बांटो। फिर देखो कैसे मजा आता है आपको। अच्छा, हमारे सर छोटी बस की कन्या बुध रेमेडी। है। छोटी कन्या जी जो है ना, सर, जिसके पीरियड स्टार्ट नहीं हुए, वो बुध है। जैसे ही लड़की पीरियड स्टार्ट होता है वो शुक्र बन जाता है। शुक्र करिए। तो बुध की आप सेवा करोगे तो बुध आपको बहुत देगी, तकलीफें दूर कर देगा आपकी सारी। ठीक है, ठीक है। तो सर आप बहुत अच्छी रेमेडी बता रहे हैं, मैं बिल्कुल इस पर नहीं, इसका कृपा ध्यान रखूंगी। कृपा कृपा नहीं सर, भगवान मुझे की है। नहीं पता था। मैं कुछ पेट से सीख के तो मैं भी नहीं आया, सब पढ़ के सीखा हमने। अपने प्रैक्टिकल लोगों के साथ किया, लोगों ने बोला जी क्या बताया, काम किए। मैं कहता ठीक है, आगे भला करें, किसी का जो मिलता है कुछ सबको बताएं। ये जी सर, सर, कितने दिन की क्लास है ये बता दो सर सबको। जो पर्सनल फाइनेंस की है वो तो खाली 5 से 7 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगी। 7 लेक्चर्स में फाइनेंशियल जो मैटर्स की है आपको, पांचों सातों में आपको एनालाइज करने भी पता चलेगा। और आपको रेमेडी भी बता दूंगा, रेमेडी क्या करना है ताकि आपकी तकलीफ दूर दूर हो। ठीक है। फीस इसकी सर 5100 है ना? जी, ये फर्स्ट टाइम ये 51 है, अगली बार से 11,000 रुपये लेंगे अगली बार से। ठीक है सर। जो सर ठीक है, और कोई क्वेरी है किसी स्टूडेंट की, प्लीज बता दे सर को। किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना हो सर से। वैभव जी, ज्योति मैम, अगर कुछ आपको कुछ कुछ भी पूछना हो पूछना हो तो। किसी का, नॉट ओनली फाइनेंस, और कुछ भी किसी तरह क्वेश्चन पूछना हो। ज्योतिष का मतलब होता है कि पूरी हर सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए। जो भी बात आप पूछो, किसी भी तरह की तकलीफ हो कोई, तो ज्योतिष आपको हर हर रास्ता दिखा सके, मेडिकल क्या, फाइनेंशियल क्या। एक चीज आप एक पूछ बार, सकते हैं सर? जी एक जरूर। सर, जैसे कहते हैं कि शनि यदि फिफ्थ हाउस में लीच का हो, मतलब एरीज में जैसे जाता है, तो क्या मेरा प्रारब्ध में मैंने मुझसे कुछ ऐसा कर्म हुआ है कि मैंने जो काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको तंग किया है, कि ऐसा कुछ है, होता है? मैं आपकी समझ नहीं पाया, दोबारा बोलिए, क्लियर बोलिए एकदम। सर मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे सर सचिन लोहिया जी ने एक बार मुझे बोला था कि आपका क्योंकि फिफ्थ हाउस में शनि है, वो भी नीच का है, तो हो सकता है कि आपने प्रारब्ध में, मतलब पिछले किसी जन्म में किसी मीन्स जो कर्मचारी काम करते हैं उनसे रूड बिहेव किया हो, बिहेवियर आपका उनके प्रति रूड रहा हो, तो उसके कारण आपको कई समस्याएं, जैसे मुझे बच्चों के टाइम पे बड़ी मुश्किल हुई है। हर फील्ड में सर मुझे जो है ना बड़ी दिक्कतें रही है, तो वो कहते हैं कि इस कारण हुआ है। ऐसा भी कुछ होता है सर? आपको मैंने जो उपाय बताया था ना, तो आपको बर्थडे मनाना नहीं चाहिए था जन्म से लेके अब तक। पिछली बातों को छोड़ दो, मैं अपनी अभी की बात करूं। आपको बर्थडे नहीं मनाना चाहिए था कभी भी आपने। आगे भी कभी नहीं मनाना बर्थडे अपना। आपकी खुशी पूर्व जन्म के जो वो लेके आई ना, वो सबको काटेगी, वो अपनी तकलीफ बढ़ाएगी। पिछले जन्म के जो आपके कर्मों का फल है, आपको अगर आप सेलिब्रेट करोगे और बढ़ जाएंगी तकलीफ आपकी। वो आपको सेलिब्रेट नहीं करना है बर्थडे अपना। और मीठा तो बिल्कुल नहीं बांटना, नमकीन बांटना है बर्थडे में। केक केक बिल्कुल नहीं काटना आपको। जी सर। सर वैसे एक मेरा जितना हर चीज पिछले 8 नंबर है, हर चीज में 8 नंबर है, तो वो 8 नंबर बहुत 8 नंबर ज्यादा शनि कहते है हैं ना, कि। न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर शनि है। लेकिन आपको जी पता है सर। 8 नंबर ज्यादा होने का मतलब आपको अपने पेरेंट्स की सपोर्ट बड़ी मिली होगी हर चीज में। मदर फादर से प्रॉपर्टी भी जरूर मिली होगी आपको, पैसा जरूर मिला होगा नो किसी भी रूप में आपको। नो सर, मेरे पेरेंट्स इतने अमीर नहीं थे सर, और मेरे नहीं, चाहे पेरेंट्स जितने भी मतलब। थे, चाहे उनके पास 100 रुपए था तो उन्होंने 100 को तो आपको दिया हो, अपने बेटे को देने के या दूसरी बेटी को देने के। उनको नहीं आप भी सर, जरा मेरे को। साथ कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं रहा एक्चुअली। मैं मेरे हालांकि उन्होंने मेरे पे खर्च किया, मैं मना नहीं कर रही हूँ, तो मेरे फादर ने सर मेरे मतलब मैंने बच्चों को पढ़ा के अपनी फीस भरी है सर। मेरे साथ ऐसी नहीं, समस्या रही आपके कि ना पूरे 8 नंबर ज्यादा है। 8 नंबर जनरली क्या होता है, जब जब किसी की न्यूमरोलॉजिकली 8 नंबर ज्यादा आ जाता है ना, 3 बार अगर आपकी कुंडली में, आपके न्यूमरोलॉजी में चार्ट में 8 3 बार आ गया अगर, तो उस इंसान को अपने पेरेंट्स से लेगेसी जरूर मिलती है। सब मेरे जैसे 17 जनवरी है,
और मतलब उसका भी 8 टोटल होता है, और पूरा जो टोटल जो होता है उसका भी 8 है, और मेरे कपड़े भी जूते भी हर चीज 8-8 चलता है। तो मैं उस वजह आप से नहीं, रिलीव। आपके 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 घर में तो वास्तु दोष जरूर होगा, इसका मतलब आपके घर में वास्तु दोष जरूर होगा, चेक कराना आप किसी से। वास्तु दोष को, आपको पता है, 50% वास्तु, 50% एस्ट्रोलॉजी। यस सर। आपकी जो एनर्जी है घर की, आपकी घर की एनर्जी आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि 24 घंटे में से आप कम से कम 12 घंटे तो घर पे रहते रहते हो। जी सर। आपका बेडरूम हमेशा अच्छी जगह पर, बेडरूम आपका, क्योंकि आपके सोने में, आपको रेस्ट करने में सबसे हेल्प करता है बेडरूम। आपको कुर्सी पे बैठ के रेस्ट नहीं मिलता, आपको बेड पे लेट के रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है पूरी बॉडी को। उसके लिए आपका वो एरिया बड़ा नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, बड़ा एनर्जाइज होना चाहिए हमेशा। कोशिश करो आपका बेडरूम वेस्टर्न साइड पे हो, आपका माथा जो है ना पश्चिम में हो, पैर आपके पूर्व की तरफ हो। मतलब वर्किंग है ना, तो आपको एनर्जी का फ्लो आपके पास ज्यादा आना चाहिए, आपके हस्बैंड के साथ आपको प्यार भी बढ़ेगा उससे। और आपके पास शादी की अपनी फोटो कोई हो तो अपनी फोटो अपने बेड के ऊपर लगाइए। अच्छा। इसमें आप दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे मूड में हो, हंसते हुए हो, मुस्कुराते हुए हो, तो वो फोटो अपने बेड के ऊपर लगाइए। उससे पैसा भी बढ़ेगा आपके पास, पैसे की ग्रोथ भी बढ़ जाती है उससे। जी सर। सर मेरा भी ठीक एक है। क्वेश्चन था। जी बोलिए। स्तुति। सर व्हाट अ वंडरफुल यस नेम। सर। सर अगर इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या करना चाहिए? इंट्यूशन स्ट्रांग, ये तो गॉड गिफ्टेड होती है इंट्यूशन। और लड़कियों को तो भगवान ने वैसे भी तीसरा नेत्र खोल के पैदा किया है। लड़कियों को भगवान ने ब्लेस दिया, वो ब्लेसिंग दी हुई है कि जाओ आप जो मर्जी काम करो। वैसे इंट्यूशन के लिए राहु आपका मजबूत हो, जब होता है ना 8th हाउस में जब होता है, तो इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे मैं मैथ्स की ओके सर। प्रेडिक्शन निकालता हूँ, मैं शेयर मार्केट की प्रेडिक्शन निकालता हूँ, तो जो लोग मुझसे काम करते हैं, साइंटिस्ट लेवल के लोग हैं, वो बोलते हैं भाई तू कहाँ से बोलता है सब चीज, हमें तो आज तक समझ में नहीं तू बोलता कैसे। तो इंट्यूशन मेरी बाय बाय बर्थ स्ट्रांग है। मैं जो बोल लेता हूँ वो हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि टीवी चल रहा है, बॉलर भागना शुरू हुआ, बच्चे बोलते हैं पापा इस बॉल पे क्या होगा, तो बॉल फेंके उससे पहले मैं बोलता हूँ आउट, तो बॉल फेंकने पे आउट ही होता है उसको, बैठ सकते। तो ये मेरा मेरा ये नहीं कि मैं बड़ा फन खा हूँ, ये ब्लेसिंग है भगवान की। मैंने कोई ऐसा यस काम नहीं किया सर। कि जिंदगी स्ट्रांग हो। तो आई थैंक गॉड कि भगवान आपकी कृपा है। किसी का भला सर होता है तो जरूर कर आपका देता हूँ जी। सॉरी, आपका भी राहु दो बोलिए है बोलिए। क्या? मेरा 8 है राहु। अच्छा। तो सर मेरा राहु केतु आठ लग्न आठ केतु लगन आपका, तो आपको तो सबसे बढ़िया, आपको गले में, कान में गोल्ड के इयरिंग डालना जिंदगी भर, गले में गोल्ड की चेन, और मंदिर में जाके खूब सेवा करो पंडित जी की। ओके सर। और सर धर्मस्थान में जाके सर सेवा लेकिन करो मेरा किसी की। कुंडली में मतलब ऐसे मतलब 6th हाउस में ना जुपिटर और शुक्र साथ में है। तो सर तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे ना? एजुकेशन से पैसा मिलेगा आपको। आप एजुकेशन से एजुकेशन से पैसा किसी भी मिलेगा? तरह, हाँ किसी भी तरह एजुकेशन से कनेक्ट होंगी, खूब पैसे कमाएंगे, खूब नाम कमाएंगे आप। सर लेकिन वेल्थ हाउस में मेरा मतलब सैटर्न बैठा है, वो भी एनिमी वेरी गुड, राशि बहुत के बढ़िया। साथ लियो। राशि राशि कुछ नहीं होता, गुरु की दृष्टि पड़ के काम खत्म हो गया शनि का। ओके सर। 6 हाउस से बढ़ के गुरु ने शनि पर दृष्टि मार दी, काम खत्म हो गया। ओके सर। नेगेटिविटी अपने आप दूर होगी। गुरु ऐसी पावरफुल चीज है, इसमें बुरे को देखेगा उसको शांत कर देगा। गुरु की पावर 1 के बाकी प्लैनेट से है ना सर? जी जी। और लड़कियों की कुंडली में, ये बहुत कम ज्योतिषी आपको बताएंगे, लड़कियों की कुंडली में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट ही गुरु होता ओके सर। है। लड़कों की कुंडली में गुरु 7th हाउस में आ जाए तो कहते हैं लड़के की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन लड़की की कुंडली में गुरु 7th हाउस में आ जाए तो बोले ये शादी करके जिस घर में जाएगी, उस घर का बेड़ा पार हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाएंगे उस घर ओके। सर मेरा गुरु चंद्रानी योग है 7th हाउस में, के। और भाग्य स्थान वर्गोत्तम है। क्या करें? क्या बात है, भाग्यशान में सूर्य बैठा तो आपको किसी की कमी है, पहले मुझे ये बताओ। और आप, सर पैसा। ऐसा, आप एक काम करो,
आपको सिर्फ ना दान करना, कुछ नहीं करना, पैसा चल के आएगा आपके पास, मेरी गारंटी है। वैसे आपका गुरु जो गज के शनि होगा कौन से घर में, 7th हाउस में? सॉरी, आपने बोला चंद्रमा बैठा 7th हाउस में। 7th हाउस में। पति टीचर है क्या? हाँ सर, टीचर है। आप एक काम, गले में क्या पहना हुआ है आपने? मैंने तो गोल्ड चेन है जिसमें का एक पेंडेंट है, और एक, और उसमें एक यंत्र है। ओके। एस्ट्रोलॉजिकली बात करोगे वैसे आपका सूर्य आपका भाग्य का मालिक है। गुरु चंद्र 7th हाउस में बैठ जाए ना तो होगा क्या कि आपके पास पैसा, ट्रू, ट्रू। उपाय आपको दो चार करने पड़ेंगे, लेकिन दान करो मैक्सिमम जितना कर्म, दान से बड़ा कर्म कोई है नहीं। जितना आप दोगे वो डबल बैक होके वापस आएगा आपके पास। जी। गले में गोल्ड की चेन आपने डाली है ना, बॉडी पे गोल्ड ज्यादा से ज्यादा पहनो आप, बॉडी पे, हाथ में, रिस्ट में, अंगूठी में, ये अंगूठी करो, फिंगर में करो। यहाँ पे है, मैंने अब तक मतलब अपनी लाइफ में मेरे फादर ने जो मुझे रिंग्स पहनाई है पुखराज की, अब तक मतलब बढ़िया से बढ़िया अंगूठियां जो पहनी है मैंने, पुखराज मेरे नहीं पहन, फादर। आपको पुखराज नहीं पहन। सर नहीं पहनती हूँ तो और चीजें डिस्टर्ब होती है। राइट नाउ मैंने कुछ नहीं पहना गोल्ड, है ना हाथ में ना कुछ और। गोल्ड गोल्ड गले में पहनो, गोल्ड, बाकी सब उतार दो गले से। ओके। नहीं, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये था कि मैंने लगभग 8-9 पुखराज पहने, मतलब अच्छी क्वालिटी के, क्योंकि फादर थी तो अपने बच्चों के लिए तो हम्म, वैसे भी बेहतर ही देख। 7-8 हम्म, पुखराज पहने पहने टूटे हैं मेरे। हम्म। टूट उसके गए ना? बाद मतलब अच्छा हुआ। शादी जब हुई, उसके हम्म। जो शादी के वक्त से अब तक पहना है वो बिल्कुल सही सलामत है, उसको कुछ नहीं बिगड़ा। आपकी शादी का आपने अपने पति से पूछा कि उनको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सर एक दिन का योग था वो, जिसमें मेरी कुछ घंटे में शादी हो गई, अदरवाइज तो सिर्फ वही एक आपके, अंगूठी पहनने के कारण, नहीं तो फिर लंबा समय जाता था। नहीं, आपके हस्बैंड को फायदा हुआ आपसे शादी करने के बाद फाइनेंशियली? हाँ, हुआ ही है सर, ससुराल से उनके सर सबको समाज, फायदा। उनका समाज में मान सम्मान बड़ा होगा सर ऑलरेडी इतना आपकी तो शादी। है कि मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। हाँ, कुछ अलग अलग फील्ड में जरूर, ये बात मैं मान सकती हूँ। देखो, आपका सूर्य आपके भाग्य स्थान में बैठा है, सूर्य को एक्टिवेट करो आप, आपके भाग्य जैसे ही खुलेगा आपके सब रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे जिंदगी। आपको सिर्फ एक काम में एडवाइस एडवाइस करूंगा, जी। 1 किलो राजमा एवरी संडे, आप कहीं भी रहती हो दुनिया के किसी कोने में रहती हो, एवरी जी। संडे 1 किलो राजमा आपको गुरुद्वारे में दान करना। जी। जी। अब कहोगे सर सब कुछ चेंज हो गया लाइफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी। जी, जी प्रियंका जी हाँ बोलिए। हाथ आपका, आपके हाथ उठा हुआ है? जी सर नमस्ते। हाँ कोई नहीं, प्रियंका जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका, फटाफट बोलो। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर मेरी सुबह चलती थी चल रही बीच की 7:30 है, लेकिन मेरे पैरों में बहुत ज्यादा पेन होता है। 12th हाउस में राहु है और मैं बाय एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर बहुत ज्यादा पेन हो रहा 5th हाउस में राहु है आपका? है। हाउस में राहु है, शुक्र की महादशा चल रही है, तो शुक्र लगने कहाँ पर है? शुक्र हाउस में। 2nd हाउस, 12th हाउस में राहु है। कानों में गोल्ड का कुछ डाला हुआ आपने? तो कानों में गोल्ड डाला हुआ अब एक काम करना, एवरी फ्राइडे लाइफ का नियम बना लो, एवरी फ्राइडे है। फ्राइडे। आपको 2 किलो आलू उबालने हैं, उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल देनी है, आलू पीले हो जाएंगे। अच्छा। हाँ वो उबाल, जब ठंडे हो जाए, उबलने के बाद ठंडे हो जाए, वो जमीन पे बैठी हो, गाय, गाय जमीन पे बैठी हो, थोड़ी कंडीशन है दिन। अच्छा। अच्छा ठीक है।
काली गाय जमीन पे बैठी हो, देसी गाय जिसका कोप निकला होता है ना, पीछे से गर्दन निकली होती है, उसको खिलाना है। सर बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। तो क्या सर आपकी फीस कितना बताया मैम ने? सर मैम मैं 5100 फीस है, 7 डेज का कोर्स है सर का। ओके। और आपको उससे पैसे की तकलीफ भी दूर हो जाएगी। वैसे ये जो उपाय आपको बताया ना, आपकी फाइनेंशियल ट्रबल भी दूर हो जाएगी। सर मुझे साइटिका पेन हो रही है जब से ही शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, साइटिका स्टार्ट हुई। साइटिका पहले से था लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। और साढ़े साथी भी शर्तिका, चल रही है, आप सो आप कहाँ कहाँ रहते हैं आप? नहीं, इंदिरापुरम गाजियाबाद में रहती हूँ। इंदिरापुरम। मैं आपको अपना केस बता रहा हूँ। मेरे को 2010 में मेरे ना L4 L5 आउट हो गई थी, मेरी स्लिप डिस्क हो गई थी मेरी। तो मैं 1.5 महीना बिल्कुल बिस्तर पे पड़ा रहा, उठ ही नहीं पाता रहा। मैं, दर्द इतना ज्यादा होता था, कोई इलाज नहीं हो रहा था मुझे। डॉक्टर मुझे सर्जरी करेंगे ठीक हो जाएगा। मैं कहा मैं सुई नहीं लगवाऊंगा, सर्जरी बहुत दूर की बात है। एक्यूप्रेशर वाले के पास जाओ, किसी के पास, वो आपको ठीक कर देगा। मेरा एक्यूप्रेशर ठीक हुआ। जो मैं हिल नहीं पाता था अपने बिस्तर से, मैं 1 हफ्ते बाद में भागना शुरू हो गया उसको। प्रेशर के पास सारी प्रेशर, एक्सरसाइज कर रही हूँ। एक्सरसाइज में के बाद भी फिजियोथेरेपी फिर से कुछ नहीं होगा। फिजियो फिजियोथेरेपी से बिल्कुल कभी ठीक हो नहीं सकती। नहीं, आपको उससे जरूरत कुछ है फायदा एक्यूप्रेशर नहीं की, हुआ। हाँ। एक्यूप्रेशर जाओ आप। ओके। या एक काम करता हूँ, है इधर दिल्ली में प्रशांत है, उसका नाम मुझे भूल गया। कोई तकलीफ हो बॉडी में, बिल्कुल दवा फ्री बांटता है लोगों को। आप अ, ज्योति मैं कल दे दूंगा, आप इनको दे देना कल। ठीक है सर, मैं प्रियंका मैम को दे क्या दूंगी। ये जो पेन है वो शुक्र की दशा के कारण हो रही, राहु और सारे जो पेन होता है ना, पेन आपकी, जो आपको शर्टे का पेन है ना, उसका केतु है। तो कारण शुक्र है। नहीं नहीं, शुक्र भी नहीं है, केतु कारण। आपकी दर्द आएगा, उसका कारण क्योंकि सिर्फ केतु केतु है। छठे में है इसलिए। केतु छठे में ना, आप एक काम करो, बिस्किट कुत्ता खाएगा नहीं। अच्छा, पहले मैं करती थी लेकिन वो कुत्ते पीछे पीछे हो जाते हैं ना, डर लगने लगता है तो मैं छोड़ दी। कुत्तों को प्यार करोगे तो कुत्ते चिपक जाएंगे आपको अच्छे से, कभी काटेंगे। हाँ। हाँ नहीं ठीक है, कुत्तों से मैं डरोगे तो स्टार्ट कर कुत्तों को सकते ना, हैं। और कुत्तों को होने की शक्ति भी है। अगर आप डरोगे ना, तो आपकी बॉडी से केमिकल निकलता है डर डर के, डर के मारे, इसलिए कुत्ता भागना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मुझे स्ciatica और मल्टीपल प्रॉब्लम सर, मुझे भी है, साइनस, माइग्रेन, बीपी, शुगर, सब मैंने ओढ़ रखी है अपने अंदर बीमारी। मैं आपको एक ही तरीके बोलता हूँ, सबसे बढ़िया, मैंने कोई पहले कोई शायद सज्जन से, एक टेस्ट कर लो अपने आप को मेरे कहने पे। नो कुक्ड फूड फॉर एंटायर मंथ। इसलिए का योग दिवस है, 21 जून से 21 जुलाई का नियम बना लो, आपने सिर्फ फ्रूट खाना है, कच्चा, कच्चा नहीं, ताजा। आपके जितना शुगर है, कोई, मेरी मेरी गारंटी, शुगर 1 ग्राम में नहीं बढ़ेगी। आप संतरा खाओ, फ्रूट खाओ, पपीता खाओ, जो आपको मन करे, सैलेड खाओ कच्ची। शुगर नहीं होती, फ्रूट में होती है फ्रक्टोज, उससे फ्रक्टोज से शुगर कभी नहीं बढ़ती। ओके। सिर्फ फ्रूट खाओ, आपकी, आपका फेस का, आपकी पूरी पर्सेंटेज चेंज हो जाएगी। आपके लीवर में जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। तो 11 मीन लीवर में प्रॉब्लम 100% है। फैटी लीवर आपको पसीना ज्यादा आता होगा बहुत। है, पहले नहीं आता था। वो तो जब टाइम आएगा तब तो शुरू हो जाएगा पसीना, गुरु 11 में पसीना देगा ही देगा, आपको कुछ भी करो। जी सर।
आप सर 1 महीना ट्राई करो, आपकी पूरी आपको मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का, आप सारी दवाइयां बंद हो जाएंगी। आप कहोगे रोटी खाना छोड़ दो, फ्रूट ही खाओ बस। मेरे को आज 5 से 6 साल हो गए हैं, मैं रात की रोटी नहीं खाता। अब मैं जाऊंगा, मेरा 1 किलो आम कटा पड़ा है, मैं आम खाऊंगा आराम से बैठ कर, अच्छा कोई रोटी नहीं खाता हूँ, जबकि मैं डायबिटिक हूँ। अच्छा जी। सारे रिश्तेदार आते हैं मेरे, कहते हैं भाई अलग ही तरह इलाज है। इलाज मेरा नहीं है, उसका है। यस सर। नेचुरल चीज खाओगे कभी शुगर नहीं बढ़ेगी आप। सर वैसे तो आम से कहते हैं शुगर बढ़ जाती है ना? आप एक काम आम करो, मेरी अंगूर। गारंटी है, मेरी नहीं, जो मर्जी फ्रूट ले आओ आप शाम को 4 बजे के बाद रोटी नहीं खानी, कोई पकी चीज नहीं खानी, गैस की चीज कोई चीज खानी नहीं। आपकी शुगर चाहे 1200 हो, मेरी गारंटी है, आप 1 महीना खा लोगे ना, आपकी शुगर आ जाएगी 80 90 के ऊपर। सिर्फ फ्रूट खाना है आपने, जब फ्रूट, सिर्फ फ्रूट, नथिंग एल्स। अमरूद खाओ, साथ में संतरा खाओ, पपीता खाओ, जो मर्जी खाओ, लेकिन दूध ना पनीर, कुछ भी नहीं। इडली भी नहीं खानी होगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन पूछ लो, फिर क्लास में मिलते हैं, क्लास करें। किसी और का कोई क्वेश्चन है सर से? उमा जी, पीके काले जी। ठीक है सर, चलिए, अभी के क्लास शुरू क्वेश्चन। करेंगे हम इसकी इसकी क्लास क्लास। शुरू करेंगे हम ट्यूसडे से। ठीक है सर, ट्यूसडे कितने बजे सर? 8 बजे? 8 बजे ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 8 बजे रखते हैं। ठीक है सर, 8 बजे क्लास ट्यूसडे से। फीस इसकी आप सबको बता ही दी है हमने, 5100 फीस है, 7 डेज का कोर्स है। ठीक है, किसी की और कोई क्वेरी हो तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप सभी के पास मेरा नंबर है। ठीक है। ठीक है अमृता मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सभी राजेश। थैंक यू सभी सो को मच राधे। थैंक यू सर। एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। राधे राधे।